Welcome back again, my dear student. So, thanks for your waiting. आप लोग जो इंतजार किए हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है और एक एक करके हम लोग जो है इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि शेड्यूल से आप सभी लोगों को पता है कि आज जो पढ़ना है वो आप लोगों को है अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, है ना। कैसे एक बच्चे का जन्म होता है और सोसाइटी में किस प्रकार से बच्चे की देखरेख होती है, एंड व्हाट गोज ऑन द मदर ऑफ द चाइल्ड, व्हाट्स द सर्कमस्टांसेस इन द फ्रंट ऑफ द बेबी सिटिंग, दैट्स व्हाट, क्या है वो चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कि एक वुमेन को, है ना, व्हाट डज द वुमेन फेस, है ना, व्हेन शी इज इन द प्रेगनेंसी, जब वो प्रेगनेंसी में होती है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है वो उसे देखना है ना। फिजिकल बर्डन से लेकर साइकिक बर्डन, हर एक लम्हों को, हर एक पहलू को जानना है कि एक महिला जो है वो अपने गर्भावस्था में कैसे एक नई नन्ही सी जान को वो पालती है, तो उसे किन किन दुखों का सामना करना पड़ जाता है और क्यों यह जरूरी है एक संसार में महिला के द्वारा बच्चे को जन्म देना। इज इट नेसेसरी और नहीं, है ना, ये नेसेसरी है। सॉरी माइक नहीं लगा था, सॉरी हाँ, प्रॉब्लम गुड, है ना। So sorry my dear, है ना, because I am not having my mic on my shirt, है ना, so there is mic, है ना, I just hang on my shirt. So my dear, I am just going to explain about that a child is born. A child is born के बारे में कुछ बताने वाले हैं, इसके लेखिका हैं जर्मन ग्रीड। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग को देखना और समझना है। हमें ये देखना है कि हाउ डज अ चाइल्ड बॉर्न इन आवर सोसाइटी, है ना, हमारे समाज में, सोसाइटी में बच्चे का जन्म कैसे होता है। हाउ डू वी मैनेज अ चाइल्ड बर्थ इन आवर सोसाइटी, हाउ वी ट्रीट द मदर ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी, एक नए बच्चे जन्म के वाले महिला को हम लोग जो है कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ हम लोग पेश आते हैं, वो तमाम मुद्दों पर हम लोगों का चर्चा होगा और ज़बरदस्त चर्चा होगा और ध्यान से हम लोग इस बात पर देखेंगे और चलेंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पोर्शन को। तो फटाफट आप लोग जो हैं इस लिंक को अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दें। कल तो मैंने देखा, कल बहुत आप लोगों से स्नेह और प्रेम मिला, आप लोगों ने कल ज़बरदस्त और गर्दा उड़ा दिया। मैंने देखा बहुत अच्छे कमेंट्स हम लोगों को प्राप्ति हुआ, है ना। तो ये देखिए लाइव चैट का कमेंट्स आपका कोई नहीं पढ़ता है। ये आप सोचते हो कि लाइव चैट में हम बहुत बढ़िया लिखेंगे बात तो कोई पढ़ने वाला नहीं। जब आप लोगों का वीडियोस ऑफ हो जाता है और तब जो चैट सेक्शन आता है आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स, उसमें का आपका कमेंट्स कोई भी पढ़ता है और ध्यान देता है ना। तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि उसमें लिखा कीजिएगा। मैं आप लोगों को आज या कल में, है ना, जो बेहतर आप लोगों का कमेंट्स था उस कमेंट्स को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना, कि कितने लोग जो है वो कैसे ढंग के कमेंट किए हैं, कितना मतलब आलोचना भी है, तो कुछ जो है ना प्रशंसा भी है, कुछ विद्यार्थी एडमायर भी कर रहे हैं। हर तरह की बातें हम उस पर आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए कमेंट सेक्शंस में ऐसे कमेंट्स होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न को। अ चाइल्ड इज बॉर्न में केवल 10 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। समाज में मेन महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, एक बच्चे को जन्म के लेकर केवल एक महिला को केवल एक जो है चाइल्ड ब्रिंगिंग मशीन के रूप में देखा जाता है कि केवल बच्चे को जन्म, चाइल्ड प्रोडक्ट एक मशीन है, केवल बच्चे को जन्म देने वाली मशीन है, क्या नहीं है, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि आपने प्रीपोजिशन का वीडियो प्राइवेट कर दिया है ना। वीडियो प्राइवेट इसलिए किया है कि मैंने बाद में देखा तो वीडियो बहुत जगह पे फंस रहा है ना। तो वो वीडियो पहला वीडियो ही हुआ, बहुत फंसते रहे, तो वो ठीक नहीं है। इसी कारण से मैंने उसे हटा दिया, प्राइवेट कर दिया, वीडियो हटा दिया। मैं जब भी पढ़ा दूंगा तो उसको भी फिर से आप लोगों के बीच पढ़ा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। चलिए पॉइंट को शुरू करते हैं। आपका कमेंट सेक्शंस मैं ऑफ कर रहा हूं और आप लोग ध्यान देंगे, आनंद से केवल सुनते जाएंगे। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ हैं कि जी सर कमेंट सेक्शन ऑफ कीजिए,
हम केवल ढंग से केवल स्टोरी को समझना चाहते हैं तो फटाफट एक एक थंब दीजिए कि चैट बंद कर दो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, वेरी नाइस। तो अब मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन है ना वो इनेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, सॉरी। अब आप लोग एक करके देखेंगे और ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए, एक एक करके हमारे साथ देखना है आपको और ध्यान देते हुए बढ़ना है आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग बिहार बोर्ड में 7वां नंबर चैप्टर है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। इन्हीं के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, देखना है और समझना है ना। जो बच्चा अपनी माँ से प्रेम किया है या करता है उन्हें यह चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। वो समझ जाएंगे कि एक महिला जो है वो बच्चे को जब जन्म देती है तो उसे कितना ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। एक महिला बहुत से दुखों को, है ना, पार द्वार लगाते हुए अपने बच्चे को पालती है ना। ये दुनिया, ये जालिम दुनिया का बहुत सा चीज़ जो है वो सहते हुए आप लोगों तक अपनी बातें जो हैं, मतलब अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए इस दुनिया में उसका जो है जीर्णोद्धार करती है। तो चलिए, इस परम पूजनीय जो आत्मा है, जो हम लोगों ने ऐसा कहा था ईश्वर नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर के रूप में माँ होती है। माँ ही हमारी ईश्वर है, क्योंकि कर्ता धर्ता सब वही होती है। बचपन में हमें किसी चीज़ का लूर नहीं था, पैंट शर्ट पहनने का हमें लूर नहीं था, है ना, खाना खाने का हमें सहूर नहीं था, है ना। हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई बैठने उठने बोलने चालने का सलीका नहीं था, हमें कैसे बात करना है उसका तरीका नहीं था। तो ये तमाम गुण रहस्य सिखाने वाली हमारी जो सबसे पहली शिक्षिका थी वो हमारी माँ थी। माँ को अलग अलग नामों से हम लोग अनेक भाषा में जानते हैं, है ना। माँ को माँ हम लोग बोलते हैं, है ना, मातृ हम लोग बोलते हैं, माँ को हम लोग जो है माई भी कहते हैं, माँ को हम लोग मैया कहते हैं, माँ को हम लोग जो है मतारी कहते हैं, माँ को हम लोग जो है वह आई भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से हम लोग माँ को बुलाते हैं। तो माँ जो है, माँ का ममता वाला नाम है वो माँ से ही शुरू होता है। आज उसी के बारे में देखना है, कैसे वो एक बच्चे को अपने गोद में, अपने कोख में, और उसके बाद अपने गोद में, कोख में तो इंसान तकरीबन 9 मंथ तक ही रहता है, लेकिन इंसान किसी महिला के गोद में वो तकरीबन 4 से 5 साल तक रहता है। सोचिए, तो आप लोग माँ के कोख में तकरीबन 6-7 सालों तक रहते हो, उसके बाद ही आप लोग जो हैं धरती माँ के द्वार को देखते हो, उससे पहले नहीं देखते हो, है ना। चलना फिरना सीखता है, लेकिन इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ से जुड़ा होता है। माँ की ज़रूरत बाद में समाप्त हो जाती है जब वह अपने बच्चों की माँ बनाने के लिए किसी और को लेके चला आता है ना। तब माँ की ज़रूरत ख़त्म, क्योंकि जो उसको चाहिए, खाना पीना, है ना, कपड़ा लत्ता, सब उसको सही से मिल रहा है, तो माँ को क्यों पूछेगा, है ना। ऐसे भी माँ की उम्र हो जाती है। तो ये जो है ना हमारे समाज का एक बड़ा ही कटु सत्य है, बिटर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे अपनाना होगा। अभी आप लोगों का शादी ब्याह नहीं हुआ है तो अभी आप लोग कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, पूरा माँ पर ध्यान दोगे, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि आप लोग किसी और के कहने पे आ जाओगे, किसी और को अपने जीवन में माँ का दर्जा दे दोगे, है ना। ये होता है और ये होगा, आप लोगों के साथ भी होगा। आप लोग कहीं कोई अछूते नहीं है कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा, आप भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानिएगा, है ना। तो चलिए, है ना, हम लोग माँ के बारे में और भी जानते हैं, कैसे माँ और बच्चे के बीच स्नेह रहता है ना। कहा जाता है इसकी लेखिका कौन है भाई, तो इसकी लेखिका जो है उनका नाम है जर्मन ग्रीर, है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म। कहते हैं जर्मन ग्रीर इज एन ऑस्ट्रेलियन, है ना, थियोरिस्ट। यह एक तर्क शास्त्री थी, एकेडमिक शिक्षित थी, एंड जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकारिता में ये निपुण थी, एंड इज रिगार्डेड एज द हैविंग बीन मेजर फेमिनिस्ट वॉइस ऑफ द मिड 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के मध्य में इनको नारीवादी, है ना, आवाज के लिए भी इन्हें सम्मान किया जाता है, इन्हें जाना जाता है। यानी जर्मन रीर ऐसे नहीं है ना, ये महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली भी एक वक्त्री बनी है, शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, पत्रकारिता में भी रही हैं और तर्क शास्त्रीय थ्योरिस्ट हैं, है ना।
20वीं सदी ध्यान में रखिएगा, इन सदी से ये जुड़ी हुई है आप लोग की। कहा जाता है जर्मन रीढ़ जो है इनका जन्म जो है वो 29 जनवरी 1939 को हुआ है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। और अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, घर बाड़ी बेच बाच के आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाके इनसे भेंट कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया जाके इनसे भेंट नहीं कर सकते हो तो इनको फेसबुक पर, ट्विटर पर आप लोग जो है फॉलो कर सकते हो, है ना, क्योंकि अब तक में जीता जागता यही है, आप लोगों को मिले हैं राइटर के रूप में, तो इनको कम से कम जाइए फॉलो कीजिए, है ना। इनके फेसबुक अकाउंट पर जाके लिखिए कि आई हैव रीड योर द चाइल्ड इज बॉर्न आर्टिकल, मैंने चाइल्ड इज बॉर्न का आपका लिखा गया लेख पढ़ा हूँ, दैट्स वेरी इंप्रेसिव, दैट्स वेरी अमेजन, आई हैट्स ऑफ यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। इस तरह से करके उनको अभिनंदन करना होगा तो कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है ना। कहा जाता है इनका पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, इन जगहों पर हुआ है। कुछ किताब लिखे हैं, द फीमेल इंच, द होल वुमेन, है ना, और द ऑब्स्टिकल रेस, और सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना। मैं अगर कहूँ ये किताब जो आप लास्ट में देख रहे हो, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी से आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है और उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं और बड़ा भरपूर रूप से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। खूब पढ़ेंगे, मन लगा के गर्दा उड़ा देंगे आज हम लोग, है ना। तो चलिए जी, एक एक करके हम लोग देखते हैं और ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप लोगों के बीच जो है समझना पड़ेगा इसमें, ये बताइए, हर परिवार में एक समारोह होता है, बच्चे जन्म लेते हैं तब, है ना। हमारे भारत में भी होता है ना। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे के जन्म के समय में जो है वह 6 दिन के बाद एक समारोह होता है जिसको हम लोग छठियार कहते हैं। किताब के अनुसार उसको 7 दिन कर दिया है, चूँकि अंग्रेजी लेखिका है, माने विदेश की लेखिका है, तो वो थोड़ा रिचुअल ढंग को थोड़ा सा एनालिसिस साइड से ना कर पाएँ तो क्या हो गया, हमारा रिचुअल है, हम समझ रहे हैं कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे होते हैं जो 20 दिन के बाद होता है, जिसे हम लोग शायद बिसौरी बोलते हैं। कुछ जो होता है समारोह 27 दिन के बाद होता है, जिसे हम लोग सतैसा बोलते हैं, है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों का छठियार हुआ है, कुछ लोगों का बिसौरी भी हुआ होगा, और कुछ लोग जो हैं वो सतैसा भी उनका हुआ होगा, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के छठियार में आया था, बिसौरी में, सतैसा में आया था, है ना। पूछना अपनी माँ से, अपने घर में अपने बड़ बुजुर्गों, सर जी आए थे तो बोले सर आए हुए थे, तो मैंने उस वक्त देखा था, तो आप लोग इतना थे, है ना, चुटरिया की भांति आप लोग, है ना, थे, है ना। यही बात था। कहा जा रहा है आप लोगों के बीच, है ना, क्या कहा जा रहा है भाई, सुनिएगा। यहाँ पे लिखा गया द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, है ना। यहाँ पर अब आप लोगों का शुरुआत हो रहा है। कहा जा रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चों का जन्म जो है वह ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं परंपरागत समाज को, जो अतकनीकी, तकनीकी से लवरेज ना हो। कहते हैं कि आर मेनी एंड वेरिड, जो कि बहुत और विभिन्न प्रकार से होते हैं। दियर यूजफुलनेस स्ट्रीम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट, और यह बात यहाँ पर साफ तौर पर आप लोगों के सामने कहा जा रहा है कि जो बच्चे परंपरागत ढंग से जन्म लेते हैं वो अलग अलग कई प्रकार से, देखिए जैसे बिहार में बच्चे जन्म लेते हैं तो बिहार में भी 3 प्रजातियां काम करती हैं। एक मगही प्रजाति होता है, एक मैथिली प्रजाति होता है और एक भोजपुरी प्रजाति होता है। तो इन सभी में बच्चों का जन्म अलग अलग प्रकार का होता है। आप यूं देख लो ना, एक जगह से जब दूसरे जगह शादी होता है तो आप देखो ये कोई रीति रिवाज जो आपके यहाँ हो रहा है, फलाने के यहाँ वह नहीं हो रहा है, चाहे फलाने के यहाँ वो रीति रिवाज हो रहा है जो आपने कभी नहीं देखा है। तो बहुत से ऐसे परंपरागत समाज में होते हैं तरीका जो बिल्कुल अलग होता है, जिसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। कहा जाता है आप लोगों के बीच, है ना, कहा जा रहा है कि दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली सो दैट, इनको सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से स्वीकारा जाता है। जैसे बच्चे का जन्म, अगर कोई इंसान अगर शादी विवाह नहीं करेगा, है ना, और वो बच्चे को जन्म देना चाहेगा तो उसको समाज जो है टैबू मानता है, निषेध मानता है, उसको बेकार और भद्दा मानता है। लेकिन जब इंसान का एक तरह से अनुमति प्राप्त, एक तरह से उनका जो है बच्चे को जन्म देना होता है, मतलब वो माँ बाप होते हैं
और वो चाहते हैं कि मैं बच्चे को जन्म दूं, तो जाहिर सा बात है समाज उसमें, है ना, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरली और सामूहिक पूरा समाज मिलके कलेक्टिवली रूप से योगदान देता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद बहुत से जगहों पर से हित कुटुंब, है ना, रिश्तेदारों से जो है फ़ोन आना शुरू हो जाता है, लख लख बधाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, माँ को शारीरिक रूप से यानी साइकिक मानसिक रूप से कोई भी, है ना, बर्डन यानी बोझ नहीं दिया जाता है। कहते हैं ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोड्यूसर, और इसलिए क्योंकि वो जो लोग जानते हैं कि वह जो है ना हमारे अगले कुल को जन्म देने वाली है ना, वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को सही तरीके से अगर पहले से विवाद चल रहा है तो एक गर्भवती महिला के सामने कोई भी विवादास्पद बात नहीं किया जाता है या उसको विवादास्पद काम में नहीं झोंका जाता है। कहा जाता है इवन दो द पोटेंशियल कैस्ट्रोट्रॉफ आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है उसके समाज को उससे पहले हुए कोई दुर्गति का परिणाम अब तक खलता है, कोई संकट का। जैसे मान लो हमारे समाज में इतना सुधार कैसे हुआ, हमारे समाज में इतना सुधार इसी कारण से हुआ क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो हैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे देखा जाए, अगर मान लो कोई इंसान गिरा और गिरते ही वो मर गया, तो माथा में हेमलेट नहीं लगाए हुआ था, इसी कारण से रोड पे गिरा और मर गया, तो समाज उससे दुखी हुआ। दुखी होने के बाद उपाय सोचा, तो उपाय यही मिला कि ऊपर से कुछ जो है कवर चढ़ा दीजिए, परत चढ़ा दीजिए, ताकि वह जो है ना बच जाएगा। तो ये कैसे होता है, हम लोगों को परिणाम या हम लोग सुविधा तब बनाते हैं जब हम लोग उसके पिछले किसी दुष्परिणाम से ग्रसित होते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि महिलाओं को हर प्रकार से सुविधा इस कारण से दिया जाता है क्योंकि उसके कम्युनिटी को यह मार या दुर्गति पहले झेल चुका है। अगर महिलाओं पे वो साइकिक बर्डन देता है तो जाहिर तौर पर है बच्चा जो है अध पागल पैदा ले लेता है, तो इस समाज में पागल हो गया। अब तो उस समाज कहा जाए तो मोहल्ला वाला, वो गाँव, वो घर वाला बदनाम होगा कि उसके घर एक पागल है ना। फिर वो जो है गांव बदनाम हो जाएगा, कोई अगला गांव वाला कहेगा कि वो गांव में पागल ले लिया है जन्म, फिर जो है वो एरिया बदनाम हो जाएगा, वो राज्य बदनाम हो जाएगा। इसी तरह से जो है ना लोग देखा और समझा कि माँ पर जो है ना मानसिक बर्डन नहीं देना है। शारीरिक बर्डन देने से हो सकता है कि बच्चे के, है ना, अंग पर प्रभावित हो जाए, बच्चा हो सकता है लंगड़ा लूला पैदा ले ले, है ना। तो बहुत बात का ध्यान रखा गया और यह ध्यान तभी रखा गया जब पिछला दुर्गति से, है ना, कुछ परिस्थितियां वैसी हुई जो हम लोग उससे ग्रसित हुआ इंसान, तो देख के, है ना, हमारा कम्युनिटी, हमारा समाज जो है यह बात सीख लिया। कहा जाता है आप लोगों के बीच एंड द इंडेक्स ऑफ द एंजाइटी हाई, और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि चिंता बहुत किया जाता है। रिचुअल अप्रोच टू द प्रेगनेंसी विच हेम्स टू द प्रेगनेंसी वुमेन अबाउट द टैबूज एंड द प्रोहिबिशन हेल्प्स मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। कहा जाता है कोई भी महिला जो खास करके प्रेग्नेंट होती है गर्भावस्था में, हम उसको बार बार गर्भावस्था कह रहे हैं, आपको वहाँ पे प्रसूति के रूप में मिलेगा। प्रसूति मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, गर्भावस्था, है ना। तो ये कोई भी महिला जब गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, तो उसको कई प्रकार से चीज़ों को रोका जाता है, कई चीज़ों पर उसकी निषेध लगाई जाती है, इस कारण से ताकि उसका जो चिंता करता है, क्योंकि देखो कोई भी महिला जो होती है ऐसा नहीं है कि उसको बहुत एक्सपीरियंस रहता है, अनेकों संतान वो पहले जनी चुकी है, ऐसा नहीं है। वो पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसके शरीर में कई से बदलाव होते हैं, इसी कारण से वो बहुत चिंतित रहती है। वो सोचती है कि अंदर के प्राणी को देख भी नहीं पा रही है कि वो कैसा होगा नहीं होगा, है ना। तो इस कारण से वह जो है बहुत सा चीज़ों से उसको जो है रोका जाता है करने से। आप लोग देखे होंगे गर्भवती महिलाओं पे घर की जो बूढ़ पुरानियाँ होती है उनका बड़ा पैनी नज़र होता है ना। वो कहीं पर भी उनको जाने नहीं देना चाहती है ना। कोई पीपल है, पीपल के पेड़ के नीचे, हाँ पीपल के पेड़ के नीचे चल गया, है ना। भात खा रही है तो उसको जब मना किया जाता है भात ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत सा बात लेकर उसको रोका जाता है ना। वह जो है ज़्यादा अगर चाट पकौड़ा मार रही है तो उसको लेकर रोका जाता है ना। और उसको कई चिंताओं को लेकर टैबो किया जाता है ना। उसको जो है बहुत सा बात लेकर रोका जाता है महिलाओं को कि ये तुमको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है ना। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ हो सकता है बहुत सा बात मैं आपको क्लियरिटी रूप में ना दे पाऊँ, है ना, लेकिन बहुत बेहतर रूप से आप समझ सकते हो
आप अपनी माँ से, है ना, पूछिएगा कि माँ, है ना, जरा हमारे प्रेगनेंसी के बारे में बताओ, तो वो सीधे कहेंगे तू रे, तू तो हमारा बर्बाद कर दिले, तोर चक्कर में जितना हम कष्ट उठैलिक न है ना, उतना हम कहीं नहीं उठाए हैं कष्ट, नालायक निकल गया, है ना। सोचो, तो अपनी माँ से पूछोगे तब पहला लाइन उनका यही रहेगा, और वो बड़ा खुश मिजाज होकर फिर वो तुम्हारे प्रेगनेंसी का कथा कहना शुरू करेंगे कि किस प्रकार से वो अपना डाइट मेंटेन करती थी, किस प्रकार से वो तुम्हारे लिए जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों में भी लगा रहती थी, ताकि उनका संतान जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सुविचारी पैदा ले, है ना। कहा जाता है कि देखा जाए तो अ वुमेन हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोहिबिशन, एक महिला जो है वो हर प्रकार के निषेधों को जकड़े रहती है, एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और हर प्रकार के रीति रिवाजों को देखती है। यानी जो महिला प्रेग्नेंट है उसको अपने से किसी भी कर्म करने की आज़ादी नहीं होती है। समाज में कोई आ गया, वो बोला फलाना ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा, महिलाओं को वही परंपरा और वही रीति रिवाजों का अनुपालन करना पड़ जाता है ना। विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल्डिंग द अननोन एट बे, वो महिला नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी उत्सुकता बस खाली क्या है के लिए, तो हमर बाल बच्चा, हमर बेटा, हमर बेटी, है ना, अच्छा पैदा ले, है ना, बढ़िया हो, समाज में उसको लोग प्रशंसा करे, है ना। आज अगर आपकी कंप्लेन कोई अगर आपके गार्जियन से करता है, बहुत दुख उनका होता है ना। उनको लगता है कि भाई मैंने चाहा था सोसाइटी में मेरा जो इज्जत है इसको और बढ़ाए, तो ये मेरे सोसाइटी में बना हुआ इज्जत भी चौपट कर रहा है ना। तो ये समाज में लोग जो है सोचते हैं, है ना। यही कारण से ऐसा होता है कि बहुत सी बातों को वो लोग मानते हैं ना चाहते हुए भी। सी विल हैव अदर द रेनफोर्समेंट्स, है ना, कहा जाता है उनको अलग प्रकार से और मजबूती मिलती है, फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि धार्मिक रीति रिवाजों में कई ऐसे चीज़ों का पालन करना होता है, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशंस ऑफ अदर, जिसमें दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा भागीदारी लेते हैं बढ़ चढ़ के। महिला के साथ साथ एगो दूगो आप लोग देखिएगा, है ना, महिला जो प्रेग्नेंट रहती है होकर एगो दूगो सेनापति घर में जरूर रहती है, चाहे तो उस महिला की ननद रहती है, चाहे उस महिला की भाभी रहती है ना। यह जो है उसकी क्या है पता है, यह उसकी सिपाही है, सेनापति है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, वो चाहेगी कि मैं ऐसा करूं तो उसको रोकेगी, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, है ना। सोचिए, हु शुड सपोर्ट हर, जो उसको सहारा देती है, प्राइमरली हर हस्बैंड, है ना, देन हर किन फोक एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले एक गर्भवती महिला को सबसे पहला सपोर्ट उसका पति का मिलता है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी एक पिता को होता है जब वो सुनता है कि वह बाप बनने वाला है ना। बहुत ज्यादा उसको खुशी हो, दुनिया का सबसे चरम खुशी जो होता है उतना खुशी उसको कभी किसी चीज में नहीं मिलता है जितना खुशी उसको ये मिलता है कि मेरा अपना संतान होने वाला है, कोई हमको भी पापा पापा कहने वाला है, बहुत खुश हो जाता है। देखो अभी ढेर लौंडे जो है दांत दिखा रहे हैं ना। देखा जाए, कहा जाता है कि देन उसके बाद उनके जो भाई बहन होते हैं उनका साथ मिलता है, और उसके बाद पूरे कम्युनिटी का साथ जो है उनको मिलता है। सम ऑफ दिस बिहेवियर विल वेरी सेंसिबल, बहुत से लोगों का उनके प्रति जो है ना व्यवहार काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, एंड यूजफुल, और बहुत ही उपयोगी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली संवेदनशील, न उसका मदद भी करने के लिए। आप लोग देखते हैं, आप लोग घर में मान लीजिए, है ना, आपके घर में कोई विवाहित महिला है, मान लीजिए आपकी कोई बड़ी बहन है, मान लीजिए आपकी कोई भाभी है, मान लीजिए कोई चाची है, कोई मौसी है, कोई बुआ है ना, आपकी मैंने वो आप प्रेगनेंसी के हालात में है ना, तो जाहिर तौर पर है आप उनके प्रति सेंसेबल हो जाते हैं, कुछ भी कर रही है उस पर पूरा नजर रखते हैं, कहाँ चल रही है कहाँ उतर रही है, प्लस यूजफुल भी, हर तरीका से उनको मदद कर। अगर कोई भारी चीज उठा रही है तो आप उनको तुरंत जाकर डांटती है, हम आ रहे हैं, हमको आवाज क्यों नहीं लगाए आप, हम आके उठा देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं तो समाज में बहुत उपयोगी हो जाता है। अदर्स मैजिकल बट दे विल ऑल द इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इतना ही नहीं, लोग जो हैं उनके सुरक्षा के लिए अपने भाव को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, एंड हर द कन्विक्शंस दैट सी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, और उनको जो है इस बात पर धारणा बनाते हैं कि गर्भधारण को महिला काबू करे, ऐसा ना हो कि नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर,
ऐसा ना हो जाए कि गर्भ धारणा महिला को संचालित करना शुरू कर दे। यानी महिला को, है ना, महिला अपने अनुसार अगर डाइट लेगी, महिला अपने अनुसार समाज का जो रीति रिवाज है उसका पालन करेगी तो सही ढंग से गर्भावस्था क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर महिला जो है समाज से कटे छटे रहती है ना, उसको अपना लोक लिहाज कुछ नहीं है, सास ससुर से कोई लेना देना नहीं, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है ना, भाग के छपरा भटकन जाएंगे, ठीक है गाना गाएंगे, तो वो लोग बड़ी पछताता है ना, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उसको घर में कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है ना। तो ये जो ठीक है दिमाग से बाहर निकाल दो, है ना, तो इतना भारी पछताओगे, है ना, तो मत कहा है ना। ये महिलाओं के लिए ऐसा कहा जा रहा है। देखा जाए द रिमेन्स ऑफ दिस काइंड ऑफ द प्रोलैक्सिस कैन बी फाउंड, और कहा जाता है कि इसमें रोग निरोधक चीजें देखी जाती है। प्रोलैक्सिस बनता है रोग निरोधक, है ना। इन दैट द परसिस्टेंस ऑफ द ओल्ड वाइफ्स टेल्स अबाउट द प्रेगनेंसी, घर की जो बूढ़ी पुरानियां होती हैं, बूढ़ महिलाएं, जिसको हम लोग कहते हैं बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी, जो भी रहती है वो घर में आती है। देखना, जिस घर में बच्चे का जन्म होगा ना, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला वहां पर आके अपना सबसे पहले डेरा डंडा डालती है, या आपकी दादी या नानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है उस समय, है ना। एक्टिव हो जाने के बाद ऐसा होता है क्योंकि उनको पास बहुत सारी चीजों की जानकारी है। टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के कथा कहानी सुनाती है कि फलानमा बहू जो थी वो ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया, तू ऐसा ना करी है ना, बहुत बात समझाती है उनको। इवन इन आवर ऑन सुपरेशनल एंड कंफ्यूज्ड लाइफ स्टाइल, और वो गर्भवती महिला को समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या ना करना है। वह मानो तो वह बच्चे को जन्म देने वाली है, और बच्चे को जन्म देने से पहले, है ना, 3 से 4 मंथ पहले ही वो अपने आप को एक बच्चे के रूप में पालती है, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है। उसका लाइफ जो भी जैसे चल रहा था सब अब आ गया घर के बुजुर्ग के हाथ में, है ना। बुजुर्ग भी बहुत कड़ी रहती है कि बहुत बात नहीं मानी है, अब तोरा 4 महीना हम अपन पिंजड़ा में रख के दिखाएंगे, और मैं उस जमाना की जेलर हूँ, तुमको अभी होश में ठंडा कर देंगे, है ना। तो ये ऐसी सास और ऐसी माँ होती है जो अपनी बेटी पर और अपने जो बहू है उस पर उस समय बहुत कड़ा रहती है ना। बहुत ज़्यादा ये नहीं करना वो नहीं करना, डांट डपट बहुत तेज होता है उनका, है ना। कहा जाता है कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वाटेंस, कहा जाता है लेखिका जो है जर्मन ग्रीक, ये बताती हैं कि एक ऐसे ही मेरे परिचय की, मेरे साथ में, है ना, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, तो मेरे साथ की एक महिला थी, है ना, उसको मैं जानती थी, हु अप्रोच हर प्रेगनेंसी, है ना, जो भी अपने प्रसव के दौरान, मैंने अपने गर्भावस्था के दौरान, है ना, एज इफ इट वर हर टर्म्स असाइनमेंट, है ना, उसको भी कई सारा काम को कराया गया उस काल में, है ना। कहते हैं मैटिकुलसली फूड नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, और इतना ही नहीं पूरा सफाई सुथरा रखना पड़ गया उसको, है ना। क्लंग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइज, और इतना ही नहीं जन्म से पहले महिलाओं को कई प्रकार के अभ्यास कराया जाता है। जैसे महिलाओं को बहुत सा अभ्यास, सबसे पहला सुबह उठना है, उसको आदत बनवाया जाता है ताकि बच्चा जो पेट में है उसको संस्कार अच्छा बने। सुबह उठते ही वो हर क्रियाकलाप कर लेती है, सुबह उठते ही घर का काम करती है ना, टहलने के लिए जाती है, कई सारे चीज़ों को उसको करना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी। और जो नहीं कर पाती हैं उनका जो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि उसका छाप जो है अगले संतान पर पड़ जाता है ना। इसलिए महिलाओं को अगले जनरेशन को जन्म देने से पहले कई सारे रीति रिवाज से गुजरना बहुत जरूरी होता है। न गुजरने से वो चीज़ जो है अगला जो उसका जनरेशन है वो सही नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि देखा जाए तो आगे बताया जा रहा है कि एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेशन, है ना, एज वेल एज हेल्पफुल द प्रिपरेशन, है ना, फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ। कहा जाता है कि अगर धार्मिक नियमों का अगर महिलाएं पालन करेंगी तो ये पता है उनके प्रिपरेशन में, यानी उनका जो है ना शारीरिक जो तैयार होगा, है ना, शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए उसमें बहुत हेल्पफुल, मददगार साबित होगा। इसलिए महिलाओं को रिचुअल ऑब्जर्वेशन से गुजरना चाहिए। कहा जाता है परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस एंड द टोटल रिकॉलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर। आपको मालूम है महिलाओं को इसे अकेला ही करना पड़ जाता है,
और यही कारण से है कि महिलाओं को, है ना, समझ में नहीं आता है, हर दिन, है ना, हर दिन उनके दिमाग से ऊपर की बातें होते रहती है ना, यानी सर से ऊपर पानी जाता है, सर से नीचे पानी आता है, यानी हर दिन उनको कुछ ना कुछ नया करवाया जाता है। और एक महिला के अंदर जब वो गर्भवती होती है तो कई सारे, है ना, केमिकल चेंजेस हम उनके शरीर के भीतर महसूस वो कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकती है। हाँ, जो उससे पहले कोई गर्भवती धारण की है वो उसके दुख को समझ सकती है। जैसे अगर हमारे पेट में आज तक दर्द नहीं हुआ है तो किसी के पेट दर्द का एहसास हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर पेट में दर्द अगर हमारा बहुत तेज उठा है और उसको हमने महसूस किया है ना, तो किसी के भी पेट दर्द को हम कभी भी मजाकिया रूप से या कभी भी उसको हल्के में नहीं लेंगे, हम जानेंगे कि ये चीज़ ये सीरियस है यहाँ पर। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिलाओं के जीवन में जो है ना, ये समझ में नहीं आता है, पूरा जीवन उथल पुथल में गुजरते रहता है उनका। As well she observe the old die hard, है ना, सुपरेशंस, कहा जाता है कि वह जो है पुराने रीति रिवाज के, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर रेशनल, अंधविश्वास भी कुछ कुछ दकियानुशी बातें सुनती हैं जो ऐसा करना होता है, जैसे लहसुन खा ले लूँ, भात खा ले ला, है ना, मैंने ऐसी ऐसी कई घटनाएं उसके साथ, मैंने ऐसा कहा जाए दकियानुसी बात जो आजकल के परंपरा में बिल्कुल बेकार लगता है, फिट नहीं बैठता है, वो सब बातें भी उस समय होने लगती है। कहा जाए दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड द अपेयर्ड फॉर बेबी, है ना, बिफोर द बर्थ वाज द बैड लक। कहते हैं बच्चे के जन्म के पूर्व, है ना, यह दुर्भाग्य माना जाता है कि अगर उसके साथ कपड़ा और वस्तु का संग्रह न हो। कहा जाता है एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन सॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट अ क्रिब और नैपकिन्स, है ना, और इसलिए माना जाता है कि दुनिया में जो ईश्वरीय बच्चे होते हैं वह जन्म लेते हैं तो बिना कपड़े के लेते हैं, लेकिन हम इंसान जो है तुरंत उनके लिए कपड़ा व्यवस्था ये सब इंतजाम कर देते हैं, है ना। नहीं तो देखा जाए तो हर इंसान का चमड़ा बराबर है, बस केवल कपड़ों का फर्क है ऊपर से और कुछ नहीं है उसमें, है ना। देखा जाए तो कंसिडरेबल अफोर्ड हैड गॉन इनटू द सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। कहा जाता है कि यह बात सुनिश्चित किया जाता है कि माँ को वो हर मौका दिया जाता है कि वह अपने बच्चे के साथ इंजॉय करे, है ना, यानी माँ को अपने बच्चे के साथ इंजॉय करने के लिए पूर्ण रूप से छोड़ा जाता है। यानी अगर बच्चों के साथ, जैसे एक बच्चे हैं, कोई बच्चा जन्म लिया तो उस बच्चे के साथ माँ को समय बिताने का समय दिया जाता है। कहा जाता है कि द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी, माँ को हर मौका मिलता है अपने बच्चे के साथ आनंद करने का, बट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, है ना, कहा जाता है कि लेकिन है ना, महीनों बाद भी, है ना, बिना किसी चिकित्सा के अगर कोई प्रसूति यानी बिना गर्भावस्था होता है तो इन दैट इवन द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू द बिलीव, तो इस मामला में हॉस्पिटल जो होता है वो मानने को इनकार कर देता है कि सी वाज इन द सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर द डाउटर्स हेड हैड अपेयर्ड, है ना। कहा जाता है हॉस्पिटल के स्टाफ जो होते हैं, अब तो खैर नहीं, लेकिन उस जमाने में वो देखी हैं तो बोली हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ तब तक उस गर्भवती महिला को ध्यान नहीं देता है, अपने किसी भी वार्ड में पड़े रखता है जब तक कि वो बेबी ब्लैडर से बच्चे का सर बाहर ना दिखने लग जाए। यानी जब तक बच्चे का सिर बाहर नहीं दिखता है तब तक हॉस्पिटल के स्टाफ लोग जो होते हैं वो बड़े लापरवाह होते हैं। उनका मानना होता है कि अभी कहाँ से बच्चे का जन्म हो जाएगा, है ना, जबकि हमारे घर में लोगों को पहले ही अनुभूति हो जाता है, लोगों को नहीं, घर की जो बड़ बुजुर्ग हैं उनको अनुभूति हो जाती है महिलाओं में कि अब जो है बच्चे का राइट समय आ गया है जन्म देने का। सोचिए, तो ये उनके अनुभव के आधार पर ऐसा होता है। कहा जाता है द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। कहते हैं कि भाई एक बच्चे को माँ का स्तनपान कराने यानी माँ का जो पहला दूध होता है उसको पिलाने में हॉस्पिटल के स्टाफ जो है लापरवाही बरतते हैं। ऐसा देखा जाता है, होता है ना। हम लोग के सोसाइटी में बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा को लोग जो है घड़ा से दूध पिया के मार देगा। इतना बार पूछता है, अहे कने माँ हे लइकवा के दूध पिएलू है ना, खाली सुतल रहूं दिन भर। ल
ये कौन बोलने वाली होती है? ये घर की बड़ बुजुर्ग बोलती हैं, हमारी दादी नानी बोलती हैं। क्यों बोलती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह महिला जो है अभी नई नई माँ बनी है, यह भूल जा सकती है, इसको अभी उस चीज़ का चेतना नहीं है। इसी कारण से घर में वैसी बुजुर्ग महिलाएं होनी चाहिए जो महिलाओं को इस कदर बातें समझाएं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों के बीच ये चीज़ कहा गया है कि मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 डेज, और यही कारण से होता है कि महिलाएं और उसकी जो बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना चाहते हैं, है ना, कि भाई नहीं है, देख रेख नहीं होता है। कोई भी महिला जो है ना वह उस समय खास करके प्रेगनेंसी के समय में अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहती है, या मायका हो या ससुराल, परिवार वालों के साथ रहना चाहती है, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ सब अजनबी होते हैं, अनजान होते हैं, उनका सही से कोऑपरेशन का सही से जो है वो देखभाल नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई, यही रीज़न है ना, और यही रीज़न है कि यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है आप लोगों को, ये बात आप लोग समझिए। कहता है दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, और यह जो होता है ना खास करके नन आप लोगों का जो वो समाज होता है, हॉस्पिटल समाज, जिसको टेक्निकल सोसाइटी बोलते हैं, उस समाज में बच्चों का देख रेख जो होता है ना वो बिना घर वालों के हो जाता है। इन नॉन टेक्निकल सोसाइटी, जो अपरंपरागत समाज होता है, मतलब जो घर में जो बच्चा के जन्म होता है या परिवार के देख रेख में जिन बच्चों का जन्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेक्निकल सोसाइटी। तो कहता है एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, कुछ कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, तो वहाँ पर जन्म जो होता है ना वो बहुत देख रेख में होता है। घर वाले एकदम पूरा मालूम चल गया कि फलना के यहाँ बच्चा जन्म लेने वाला है, गांव की सारी महिलाएं, सारी तो नहीं लेकिन जो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव रखती हैं, दौड़ दौड़ के वहाँ उनके यहाँ पहुँच जाती है ना। कोई बोतल में गर्म पानी करके दे रही है, कोई कपड़ा गर्म कर रही है, कोई उसके माथे पर रख रही है, कोई पंखा होक रही है, बहुत सा बात, कोई तेल को हल्का, है ना, कड़वा तेल को सरसों का तेल लेके जो है ना वो उसको रगड़ती है, उसके पाँव में रगड़ती है, बहुत सी बातें ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्लियरली इन्फेंट एंड द मदर मोर्टालिटी इज ग्रेटर, और ये बिल्कुल साफ है, जाहिर है कि माँ और बच्चे की जो मृत्यु दर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इन ट्रेडिशनल बर्थ, परंपरागत, है ना, जन्म में। कहा जाता है बट इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ, अगर हम लोग केवल मृत्यु के चिंता को दूर कर दें तो वी हैव मैनी डिस्ट्रॉयड, है ना, डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लिव, है ना। आज देख लीजिए इतनी सारी जिंदगियां जी रही हैं, तो क्या पहले बहुत सी हॉस्पिटल ही थी? नहीं, हॉस्पिटल नहीं था, फिर भी जी रहा है। तो थोड़ा सा अगर चिंता अगर हम लोग हटा दें कि परंपरागत समाज में, यानी जहाँ पर घर वालों की देख रेख में बच्चे का जन्म होता है वहाँ पे बच्चे मरते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाए, है ना, तो हमारे सामने ये पूरी दुनिया का विराट जनसंख्या नजर आता है कि इतना सारा जनसंख्या है, इसमें कितना लोग हॉस्पिटल में या कितना लोग समय से हॉस्पिटल चला ही जाता है ना, ये बात होता है। कहा जाता है नो वन वुड बी डिनाई दैट, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि ईच इन फैक्ट एंड द पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज द ट्रेजेडी, है ना। कहते हैं बच्चा मरे या खास करके उसकी माँ मरे, दोनों की मृत्यु जो है बहुत ट्रेजेडी, बड़ा दुखद होती है ना। टू बी प्रिवेंट इफ ऑल द पॉसिबल, इन चीज़ों से बचाव करना बहुत जरूरी है, किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी है। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टिकेट केयर, और ना ही आधुनिक प्रस्तुति में देख रेख में ऐसा होता है, विच हैड डेवलप इन द हॉस्पिटल सेटिंग, कहते हैं आधुनिक देख रेख में हॉस्पिटल बनाया गया, है ना, हैज बीन आउट एट लीस्ट पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज, और यही बात है कि कुछ हद तक जो है ये सब सारी चीज़ें जो है जिम्मेवार हैं इन मैटरनल एंड प्री नेटल मोरालिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, बीते 50 सालों में, है ना, अब जो है जन्म और मृत्यु दर जो है वो 50 वर्षों में थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि हॉस्पिटल पहले लोग बहुत ज़्यादा मरता भी था, इसमें दो बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होता था बहुत से लोगों में, है ना। अब इसे कुछों के कैंची से जो है वो बच्चे का नाड़ी काट देना है, जाहिर सा बात है इन्फेक्शन हो जाता था, है ना। लेकिन हॉस्पिटल में क्या है, एक बार जो इक्विपमेंट काम होता है दोबारा में उसको डिस्ट्रॉय, फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में स्वच्छता ज़्यादा देखा जाता है ना, हमारे परंपरागत समाज के तुलना में, है ना। ये बात है, ये बात मानना पड़ेगा, है ना, ये बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं।
कहा जाता है कि बट इट इज नॉट नेसेसरली, लेकिन यह तो जरूरी नहीं कि प्रिजर्वेंट टू द क्वेश्चन वेदर, है ना, आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच द मिनिमम फिगर फॉर द प्रीनेटल मेजोरिटी एट एनी प्राइस, है ना। लेकिन यहाँ पर यह तो कोई जरूरी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही बेतुका हो जाएगा कि भाई वर्तमान में जो हमारी स्थिति बनी हुई है उसमें अगर हम देखें तो भाई जन्म से पहले मृत्यु की आंकड़ा दर बहुत कम है। लेकिन ये तो बात बेकार हो जाएगा, क्यों इसको हम डिस्कस करें, है ना, क्योंकि डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद, जन्म से पहले तो कभी भी कहीं भी मर सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे घर में मर सकते हैं। वो तो भाई परंपरागत समाज हो या अपरंपरागत समाज हो, दोनों समाज में बच्चों की मृत्यु तय होती है, बच्चे मरते ही मरते हैं, है ना। कहा जाता है कि व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप द थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बीइंग हैव ऑफन फेल्ट, कहा जाता है कि यह चीज जो आप लोगों के सामने दिया जा रहा है यह स्वतंत्र रूप से इंसान में हमेशा रहता है। हर इंसान के अंदर स्वतंत्र रूप से ही बात रहता है। जो महिला गर्भ धारण करती है वो इंसान है, वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो बच्चे को जन्म दे सकती है या बच्चे को मिसकैरेज कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन दियर ऑन सर्वाइवल, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जो जन्म देने वाली है उसका जान का क्या होगा। सच एज फ्रीडम टू लिव दियर ऑन लिव्स दियर ऑन वे, और वह अपनी तरीके से अपना जीवन जी सकती है, इतना उसके पास होता है। हर किसी के पास राइट है ना, लेकिन उस समय नहीं जीना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर ये लेखिका साफ तौर पर कहती है कि परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म लेने के समय में महिलाओं का अपना जीवन जो उसका चलन था वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट करती है कि हर किसी को अधिकार है कि अपने तरह से वो जीवन गुजर बसर कर सकता है। लेकिन हमें अपने गर्भावस्था समय में अपने घर वालों का सुनना चाहिए, ये भी ये बात साफ करती है। एंड टू मेक द इंडिविजुअल चॉइस इन द लाइन विद दियर ऑन सेंस ऑफ वैल्यूज, और हर व्यक्ति को यह समझदारी होता है कि वो अपने जीवन को कैसे चलाए, है ना, उसको विकल्प दिया जाता है। कहा जाता है कि ये सारी चीजें जो है ना, आप चाहोगे तो नेट पे पढ़ सकते हो कि जेंगर सेल एंड द जॉन डेविस का एक बुक था द प्लेस ऑफ बर्थ, 1978 में प्रकाशित हुआ था। उस किताब में इसके बहुत से बातों को लिखा गया। कभी मौका मिले तो फ्री रहो तो उस चीज को नेट पे थोड़ा सर्च कर लेना। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत से समाज में, वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम दियर मदर्स हाउस एट द मैरिज टू लिव विथ हर मदर इन लॉ। बहुत से समाज में, है ना, महिलाएं जो है शादी के बाद अपने मदर इन लॉ, अपने सास के यहाँ चली जाती है, यानी जो ससुराल चली जाती है, एंड द वाइफ्स ऑफ दियर हस्बैंड्स ब्रदर, और अपने जेठानियों के पास रहने के लिए चली जाती है, जो कि बाद में गोतनी के रूप में उसे जाना जाता है ना। तो ये चीजें बाद में होती हैं, ऐसा होता है। बहुत से समाज में ऐसा देखा जाता है, माना भी जाता है कि बहुत से समाज में महिलाएं जो हैं वो शादी करने के बाद, है ना, अपने मैया के घर छोड़ अपन ससुया के घर चली जाती है। ऐसा होता है ना जी, है ना। देखा जाए आप लोगों की माँ कहाँ रहती हैं तो कहोगे दादी की यहाँ रहती है। तो दादी उनकी क्या लगी? दादी उनकी सास लगी। तो जाहिर सा बात हुई अपने सास के यहाँ यानी ससुराल रह रही है। देखा जाए, कहा जाता है कि इट इज ए टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट, यह मानव शास्त्र का, यानी कहा जाए तो मानव विज्ञान का सबसे बड़ा सत्य है कि सच वुमेन डू नॉट बिकम द मेंबर ऑफ दियर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। कहा जाता है एक महिला जिस परिवार में उसकी शादी होती है वो तब तक उस परिवार की सदस्यता नहीं ले पाती है जब तक कि उस परिवार के वह सदस्य को जन्म न दे दे। यानी जब तक उस परिवार के वह नए बेबी को जन्म नहीं देगी तब तक उसको परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। सोचिए, ये हमारे समाज में एक काला सच है जो हमें जानना चाहिए, है ना। एक लड़की जो शादी करते ही कल होके आंटी बन जाती है। सोचो, शादी करने से पहले वो दीदी ही रहती है ना, और शादी करते ही वो आंटी बन जाती है। सारी चीजों का वह अपना गला घोंट देती है, फिर भी वह परिवार उसको तब तक नहीं अपनाता है जब तक कि उस परिवार को वह अपने कोख से एक उसके लिए वारिस ना दे दे। तब तक वह परिवार जो है उसको नहीं मानता है। और ना मानने में कौन होता है पता है?
उसकी सास होती है, जो कि खुद एक महिला है। तो इस दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन एक महिला ही होती है, पुरुष कभी नहीं होता है महिला का दुश्मन, है ना। लेकिन क्या किया जा सकता है, लोग समझते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है तो ये है, दिस है, दैट है। नहीं, महिला को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिला से ही है ना। और महिला जिस दिन हर घर की महिला, है ना, अपनी जो बहू है उसको बेटी मानने लगेगी, है ना, वह घर स्वर्ग हो जाएगा, है ना। और बहू पर भी ये चीज लागू होता है कि अपनी सास को जिस दिन से माँ मानने लगी उस दिन से सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे ये बात और भी साबित करते हैं कि अनटिल इफ वी कंसीडर दैट, यदि हम मान ले इन सच सोसाइटी, ऐसे समाजों में, कि द मैरिज वाज ए क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, कुछ शादियों की जो रस्में होती हैं, है ना, उसे व्यवस्थित किया जाता है कि इट इज द अंडरस्टैंडेबल दैट, यह समझने योग्य होता है कि द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशन टू हर एज सी हर ऑन मदर। कहा जाता है कि बच्चे के साथ महिलाओं को लंबे समय तक छोड़ा जाता है ताकि वो जो महिला है जो नए बच्चे को जन्म दी है, जैसे उसे अपने माँ के साथ संबंध जुड़ाव है, उसे भी अपने बच्चे के साथ संबंध जुड़ाव हो जाए। जैसे देखिए, संबंध जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। एक जो माँ होती है वो नए जन्म में बच्चा, अगर मान लो जन्म लेते कोई बच्चा अगर मर जाता है, दुख होता है, महिला को बहुत दुख होता है ना। और वो दुख होता है, लेकिन कुछ काल में वो दुख जो है, अगर अगले संतान की उत्पत्ति हो जाए तो वह दुख जो है खत्म हो जाता है ना। मतलब रहता है, थोड़ा कसक रहता है, लेकिन उतना नहीं रह पाता है फिर, है ना। और लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर धीरे धीरे वही बच्चा जो है जन्म लेते ना मरा, 6 मंथ के बाद मरा, साल भर के बाद मरा, है ना, 20 सालों के बाद मरा, 15 साल के बाद मरा, तो वह महिला जो है ना, वह माँ, उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। उसके जीवन से हंसी ही खत्म हो जाती है, न रो पाती है, न हंस पाती है ना, जीवन से सब खत्म हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे उसको अपने माँ के साथ संबंध है गहरा, उसको भी अपने बच्चों के साथ संबंध गहरा करने के लिए लंबा समय तक उसको अपने साथ समय स्पेंड कराया जाता है, ताकि उसकी माँ जो है उसको भली भांति देखे, पहचाने और समझे, है ना। कहा जाता है, आप लोगों के बीच क्या कहा जा रहा है भाई, द वेस्टर्न इंटरप्शन ऑफ द सच मोर्स इज दे आर द बैकवर्ड, क्रूअल एंड रॉन्ग। पश्चिमी देश में इस प्रकार के अलगाव को, है ना, वे लोग बैकवर्ड, पिछड़ापन मानते हैं, वे लोग क्रूर मानते हैं और वो लोग गलत मानते हैं, वो लोग रीति रिवाज नहीं पालन करना चाहते हैं। इट इज एज्यूम दैट, यह माना जाता है कि द सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द स्पोस, है ना, परफ्यूक्ट्री एंड द एक्सप्लॉइटिव, कहा जाता है कि जो भी, है ना, शारीरिक जो संबंध होता है दंपति के बीच, उसको सास के द्वारा रोका जाता है। देखिए, अब आप लोग थोड़े ऊंचे क्लास के हैं, आप लोगों को बायोलॉजी का ज्ञान, सब चीज़ का ज्ञान है, अच्छे बात है। तो मुझे ये बात कहने में कोई परहेज आप लोगों से नहीं होता है, आप लोग भी समझदार हैं, समझते हैं बातों को। महिलाओं और जो पुरुषों के बीच जो एक पति पत्नी होते हैं संबंध स्थापित उस समय नहीं कर पाते हैं जिस समय बच्चे जो जन्म लेने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महिलाएं गर्भ धारण रखती हैं तो उत्तेजना भरी कोई भी कार्य करने से बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे का नस जो है फट सकता है, और इस कारण से जो है घर की जो सास होती हैं वह महिलाओं को ऐसा कर्म करने से रोकती हैं, जिस पर हमारे समाज में नहीं, पश्चिमी समाज में जहाँ से ये लेखिका आई हैं वो मानती हैं कि यहाँ पर महिलाएं इस चीज़ को बड़ा ही बेकार और बड़ा ही पिछड़ापन मानती हैं। कहा जाता है कि एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर द अनजस्ट एंड द विंडिकेटिव, और सारी सास को माना जाता है कि इसके प्रति बहुत अन्याय करती है, बड़ा झगड़ालू होती है। सास को चिंता नहीं है कि पति पत्नी एक साथ रहे या न रहे, उससे मतलब नहीं, वो ये देखती है कि हमारा अगला जनरेशन जो है, हमारा पोता पोती, ये कहीं खराब ना हो जाए, ये सब के, है ना, मतलब ऐसा कृत्य के कारण, तो वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, तैयार रहती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ द फेमिनिस्ट, कहते हैं महिलाओं के जीवन में, जो महिला यानी कि औरत के लिए जो पक्ष होता है उसके लिए बहुत बड़ा कठिन से कठिन रास्ता है। जो हमारे जो कि सुन रहे हैं लड़कियां, है ना, इस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, और जो लड़के भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से, है ना, हमारे समाज में
महिलाओं को दबाया जाता है और कुचला जाता है। आज भले ही एक महिला जो है तब तक स्वतंत्र रह पाती है ना, जब तक वह किसी की बेटी है ना, बेटी है तब तक वो पिता के अनुसार जीती है। पिता जो है उतना भेदभाव नहीं करते हैं, पुरुष बेटा बेटी दोनों को साथ में रखते हैं, वैसे ही लगता है। लेकिन जैसे ही वह किसी के घर की अमानत बन जाती है, जैसे ही वह जो है एक संसार में जीने के लिए एक औरत के लक्षण से वह जो है समाज को देखना शुरू करते हैं नजरिए से, तो जाहिर तौर पर उसको कई सारा दुखों का है ना पहाड़ टूटता है। ऐसे भी देखा जाए तो लड़कियों को हमारे समाज में लड़कों के द्वारा दबाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईव टीसिंग, है ना। बने ऐसे ही बहुत सा बात जो होता है ना हमारे समाज में है, लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है। बहुत सारे सख्त कानून बन चुका है जो महिलाओं को है ना, जो उसका गर्व है, उसकी गरिमा है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको दिया गया है। कहा जाए हु आर नॉट है ना, कहा जाता है सॉरी द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ द फेमिनिस्ट, हु आर नॉट है ना कॉविनिस्टिक एंड द वे टू लर्न फ्रॉम द वुमेन। और ऐसा है कि महिलाओं को उनसे सीखने की आवश्यकता है। who still live within a female society, जो महिला समाज में रहती है ना, is the tendency of those women, उन महिलाओं का यह कहा जाए तो टेंडेंसी प्रवृत्ति हो जाती है to withdraw into silence opposition when the participating in the international fora a conduct in a language। कहा जाता है हर महिलाओं को, जैसे देखिए घर के महिलाओं को अगर पुरुष लोग एक बार डांट देता है ना, तो वह महिला फिर अपना मुंह नहीं खोलती है ना, ये होता है। लेकिन वही अब हमारे समाज में कोई महिला पुरुष के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस महिला को हमारा पुरुष समाज उदंड बोलता है ना, बेशरम कहता है, संस्कारहीन कहता है। हो सकता है उस महिला को आवाज उठाने का ढंग जो है वो थोड़ा उचित ना हो, वो अपने बड़े बुजुर्ग का लिहाज ना करके थोड़ा सा अपने आप को है ना मॉडर्नता की दिशा में ज्यादा वह जो है ना माने बेतुके ढंग से बोल रहे, लेकिन उसका आवाज उठाना जायज है। महिलाओं का आवाज उठाना ठीक होता है, लेकिन वह सही तरीके से उठाया जाए इसके लिए महिलाओं को एकत्र होना पड़ेगा। और यही कारण से है कि पिछले जमाना में कभी भी कोई भी महिला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना विचार नहीं रख पाई, उसकी भागीदारी नहीं ले पाई। सोचिए महिलाओं को पुरुष जो है बहुत दबा के रखा है। महिलाओं को अगर अधिकार अगर मिल जाएगा पुरुष के द्वारा है ना कि जाओ हम जितना है तुम भी उतना में ही हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन पुरुष लोग अधिकार देता है लेकिन वहां तक उसको पहुंचने नहीं देता है जहां तक महिला को पहुंचना चाहिए, वो दबा देता है उसको, क्योंकि वो जानता है पुरुष प्रधान पुरुष में एक बात होता है कि पुरुष को अपने से आगे बढ़ते देखने में उसको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो अपने से अगर ऊपर अगर किसी महिला को देख लेता है तो वो बेचारा जो है किसी तिकड़म लगा के किसी भी तरह से वो महिला को नीचे लाना चाहता है। ये पुरुष प्रधान की एक कमी है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है विच दे कैन नॉट स्पीक विद द फ्लुएंसी, है ना, वो महिलाएं जो धारा प्रवाह नहीं बोल पाती है, है ना। वुमेन ऑफिशियल ऑफ द सूडान गवर्नमेंट, सूडान के जो सरकार थे वो बोलते हैं इस बात को कि दे हैड गिवन अब गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कि इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना ही छुड़वा दिया। इवन दो द ट्रिप्स वेयर द ट्रेमेंडस ट्रीट, है ना, और इसके बावजूद जो है उनके साथ बड़ा ही है ना मैंने उनको लगता था कि बहुत ही अच्छा व्यवहार हो रहा है। आज भी बहुत देशों में महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा जाता है, लेकिन उसके खाली महिला के चेहरा रख के, लेकिन उसके पीछे कई पुरुष समाज काम करते हैं। आज इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी समाज में एक महिला मुखिया है, महिला विधायक है, तो उसके पीठ के पीछे उसका पति काम कर रहा है। समझिए तो उसका पति ही जो है वहां पर मुखिया है, वो विधायक है, वही काम कर रहा है। वो केवल एक मुखौटा है, चुनाव जीतने का एक केवल वह जरिया है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती है, अपना दिमाग वहाँ यूज नहीं कर पाती है। अगर करती भी है तो घर पे उसको बहुत प्रताड़ना मिलता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। मैं ऐसा सही बता रहा हूँ, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखा जाए बिकॉज दे वेयर ट्राइड, है ना, क्योंकि वे लोग प्रयास करते हैं ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड, और वे लोग जो हैं है ना अपनी जिंदगियों के बारे में बताने के बताए, है ना, उन लोगों को क्या बोलना है, वहां पर कहीं पर जाना है
तो उनको समझाया जाता है कि देखो, सुनाया जाता है कि तुमको ये बोलना है, तुमको इसे बोलना है, हमारे देश में सोसाइटी में ऐसे है, महिलाएं बढ़ रही हैं, चढ़ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी रियलिटी स्तर पर नहीं होता है। ये हर जगह के महिलाओं में होता है। आप चाहो तो कहीं भी चले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। महिला हर जगह की उनको दबाया ही जाता है, वो काम नहीं दिया जाता है ना। इसके पीछे बहुत कमी भी है। अगर देखा जाए तो अगर बहुत से लोगों को दुख लग रहा है कि महिलाओं को इतना क्यों नहीं दिया जाता है, तो पुरुष जो है महिलाओं को बहुत इज्जत करता है हमारे भारत समाज में, है ना। देख लो भाई, है ना, भगवान को पूजने से ज़्यादा पहले देवियों को पूजा होता है। तो यहाँ के लोग जो हैं, हमारे घर में अगर देखा जाए तो अगर अभी भी अगर दादी है तो दादी का ही चलता है, सोच लो। तो एक घर में महिला का ही चलता है, हर जगह चलता है। लेकिन फिर भी पुरुष जो है महिला को ऐसे रखना चाहता है कि वह जो है आगे ना निकले। तो ये पुरुष मूर्ख है यहाँ पे, है ना। पुरुष जो है मूर्ख है, उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ। तुम्हें वह पूर्ण रूप से जब कंट्रोल किए हुए है घर में या सभी जगह पर, तो तुम आगे क्या चलाओगे? तुम्हें अनुसार तो वह हर चीज चल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट thus we in the best would regarded as it outrageous that, पश्चिमी देश में इसे बड़ा ही अभद्र माना जाता है कि a woman could lose her own name, कि एक महिला अपनी नाम को खो देती है, and becomes known as the mother of her first born, जो महिला है ना अपने जन्म ली थी, जब वो जन्म ली थी तो जिस नाम से उसको जाना जा रहा था माँ के नाम से, अब वह नाम शादी के बाद खो देती है। सोच लीजिए, है ना, बताइए ऐसा होता है? पुरुष नहीं खोता है। पुरुष जिस जन्म से वह जन्म लेता है ना, उसी जन्म के नाम से वह मृत्यु तक रहता है। केवल महिलाओं को ही अपना नाम बदलना पड़ जाता है। तो आज यहाँ पर साबित कर रही हैं, और कई भारत की महिलाओं के अंदर, है ना, आज ये बात का एक क्रांति उत्पन्न होगा। क्या होगा नहीं होगा, खाली लेसन पढ़ने तक रहेगा, अब पता नहीं हमें, है ना, कि अब महिलाएं जो है पश्चिमी देश में विरोध कर रही हैं। वो बता रही है कि ऑल दो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोस्टेट, है ना, हम में से बहुत से लोग इस चीज़ का क्या नहीं करते हैं, हम में से बहुत से लोग इस चीज़ का मतलब कहा जाए तो विरोध नहीं करते हैं। इसी कारण से ऐसा होता है। कहा जाता है कि अगेन द सीकिंग ऑफ द वुमेन्स लिगेंस, और न विरोध करने के कारण जो है महिलाएं जो है उनका नाम ही समाप्त हो जाता है ना। वो महिला केवल एक लगती है कि उसके घर में एक केवल दाई या केवल जो है उस घर में काम करने वाली महिला की हैसियत से रहती है, अंडर हर हस्बैंड नेम एट द मैरिज, शादी के बाद उसका नाम जो है पति के नाम पर चला जाता है। अब यहाँ पर महिलाओं का सवाल है कि भाई हम क्यों बदलें, पुरुष क्यों नहीं बदल सकता है ना। अब ये तो खैर आप लोग क्रांति करोगे, हालांकि ये चीज़ पश्चिमी देश से इधर की ओर घूम के आ रहा है। बहुत जल्द हमारे समाज में भी ऐसा परिवर्तन होगा कि भाई महिलाएं जो हैं वो बहुत तेजी से अपना नाम जो है बदलना शुरू करेंगी। वो कहेंगी कि नहीं, पुरुषों को मेरे नाम पर रखना होगा, है ना। लेकिन अगर ये भी देखा जाए, यहाँ पर एक पहलू देख रही है, मैं एक अलग पहलू दिखाता हूँ, है ना, कि जिस घर में महिलाएं जाती हैं, जिस घर का वह नाम अपनाती हैं, जाहिर सा बात है उस घर का हर मालिकाना हक उस महिला के नाम पे चला जाता है। टोटल आदमी घर खरीदता है, आदमी जमीन खरीदता है, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो वह अपने घर के लक्ष्मी यानी अपने घर की महिला के ही नाम पर लेता है। सोच लीजिए, तो इतना बड़ा सम्मान उन लोगों को देता है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा पुरुषों को ट्रीट करने नहीं आता है। वो देता तो सम्मान है, लेकिन उनको ऐसे जता देता है जैसे मानो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस कारण से महिलाओं को लगता है कि शायद हम ऐसे ही जीवन जीने के लिए जन्म लिए। नहीं, आप लोगों को पुरुष प्रधान समाज हमारे देश में बहुत इज्जत देता है, बशर्ते इज्जत देने का ढंग उनके पास नहीं है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। देखा जाए इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, बहुत से परंपरागत समाज में द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कहा जाता है कि बहुत से परंपरागत समाज में पति पत्नी के बीच जितना गहरा संबंध होना चाहिए उससे भी अधिक गहरा संबंध कहा जाता है कि माँ और बच्चे के बीच होना चाहिए। कहा जाता है कि इतना ही नहीं, इन सम नीडेड द चाइल्ड्स रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इंपॉर्टेंट और इवन मोर इंपॉर्टेंट देन आइदर। कहा जाता है कि एक माँ का संबंध घर वाले परिवार के सदस्यों से जितना गहरा होना चाहिए उसके तुलना में बहुत ज़्यादा गहरा जो है अपने बच्चे से होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो यहाँ पे ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बता रही हैं।
वो कहती हैं, देखिए बहुत अच्छा फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ सोशल यूजेज, बहुत से ऐसे सामाजिक प्रथाएं हैं कि मे स्ट्रेस द चाइल्ड रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ हिज द कीन ग्रुप, है ना, वो दबाव बनाया जाता है कि भाई, है ना, बच्चों के और परिवार के बीच जो है ना संबंध बनाने के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ दैट द विथ हिज द पेरेंट्स, और माता पिता जो है उन संबंधों का उसके कीमत चुकाने पड़ता है, हिज आंट, हिज अंकल एंड मे बी द परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेंसी, है ना, और इतना ही नहीं, है ना, कई प्रकार से चाचा चाची मिलकर उनको शारीरिक जो है ना संबंध बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें दबाव डालते हैं, विथ हिम इन द पब्लिक देन हिज पेरेंट्स, है ना, और लोगों के बीच जो है वो तुलनात्मक रूप से उन माता पिता को ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए बहुत से होते हैं, बहुत से महिलाएं ऐसा सोचती हैं शादी करने के बाद कि नहीं, अभी 4 साल तक हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी आराम से जीवन को जिएंगे और हम लोग कुछ अपना सेविंग हो जाएगा, कुछ इनकम हो जाएगा, तब हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे, है ना। लेकिन हमारा समाज ऐसा होता है ना कि अगर आपका शादी हो गया, खास करके महिलाओं के लिए बड़ी गंदा नजरिया होता है, शादी हो गया और आपकी अगर संतान साल भर तक नहीं होती है, 2 सालों तक नहीं होती है, हार्डली 3 सालों तक नहीं होती है, तो समाज में चर्चाएं नहीं होती हैं इसके बारे में, है ना, लोग समझते हैं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4थे साल में लोग प्रवेश करते हैं, 3रे साल से ही लोग जो हैं कानाफूसी शुरू कर देते हैं, लोग जो हैं उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और कुछ सालें गुजर जाने के बाद हर शुभ कार्य में उनसे दूरी बनाया जाता है, उनको एक अलग समाज से, एक अलग दायरा से देखा जाता है। अरे ऐसा क्यों? जब वो आज से 4-5 साल पहले एक लड़की थी तो उसको हर कामों में जो था आप लोग प्रशंसा बढ़ोतरी के रूप में देखते थे, आज जब वो एक महिला है और एक पुत्र को देने में असक्षम है तो उसके साथ समाज की ऐसी भेदभाव क्यों? यही समाज में ये ऐसा इसलिए होता है ना। बहुत से परिवार में केवल दंपति जो हैं वो केवल परिवार क्या कहेगा कि इतने सालों तक शादी हो गया है, अभी तक जो है बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो उस दबाव के कारण वह जो है बच्चे को जन्म उनको देना पड़ जाता है। ये हमारे खास करके कहाँ चलता है, देखिए कहाँ चलता है। अफ्रीका एंड इंडियन में ये परंपरागत समाज में ज्यादा चलता है। द बायोलॉजिकल फैमिली इज डिवेलपली वीकेंड, है ना। अफ्रीकन समाज में ये कहा जाए जानबूझकर, है ना, उन लोगों को कमजोर किया जाता है। इतने ना उनको, जैसे अब देखो एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो लड़की की माँ, लड़की की सास, है ना, नाटक करना शुरू कर देती है ना। लड़की की माँ जो है वो उसको बोलती है ना, कि भाई, है ना, लग है कि भाई बिन नाती के मुँहे देख ले मर जाम का, है ना, भाई इनडायरेक्ट रूप से उसको प्रेशर देती है। सास वैसे प्रेशर नहीं देती है, कोई दूसरा कोई आई उसी के, मतलब कोई 2 बूढ़ी आपस में बैठ के बात कर रही है तो वह बहू को जानबूझ के सुनाती है ना। वो आके को बहू कही कि देखा फलनमा के एगो बेटी होली है ना, देखा काई ने कहिया ही हमारे लक्ष्मी देखतन, ध्यान देतन, है ना, अरे मरे से पहले कम से कम पोतवा के मुँह में दिखा देतन तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। अब वो जो महिला वहां सुन रही उसके दिमाग में क्या जाएगा? वो तो यही सोचेगी कि भाई हमको घर में लाया गया था इसी कारण से ताकि हम आपके वंश को दें, तभी आप हमसे प्रेम कर पाओगे। तो ये जो है ना हमारे इंडिया और अफ्रीका कहा जा रहा है, ऐसे बहुत से देशों में है, पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, हर देशों में, जापान में भी ऐसा होता है ना, कि एक मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, जानबूझ के हर कोई उसको टोकता है ना। कहा जाता है कि देखा जाए तो बाय इन्फोर्समेंट, है ना, एब्स्टिसेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, और इसी कारण से ऐसा होता है कि उनको जो है ना, माता पिता से दूरी बनाकर, है ना, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन टू द एक्सटेंट फैमिली, और एक विस्तृत परिवार बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि द चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स, और ये नहीं है कि माता पिता की इच्छा से ही हमेशा बच्चों का जन्म होता है, बट इट इज द रिस्पॉन्स टू द बॉर्डर प्रेशर ऑफ द होल ग्रुप, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया होता है, पूरा गांव जो होता है उसके पीछे लगा होता है, पूरा जो है परिवार उसके पीछे लगा रहता है, पूरा उसके माता पिता जो हैं इस चीज को लेकर उससे दूरी बना के ऐसा देखते रहते हैं। ये सब बात साबित है, कहीं ना कहीं ये सब बात लिखा गया है इस किताब में। देखिए लिखा गया है, किताब का यह नाम है, इस किताब में आप खोजोगे डाटा सर्वे, नाइजीरियन सर्वे में ऐसा दिखा गया था। ये सब सारी चीजें हैं जिसमें लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है कि तुम ऐसे करो तो तुमको जो है ज्यादा अच्छा रहेगा। द वुमेन हु सेटिस्फाइड द लॉन्गिंग्स ऑफ हर पीर्स, है ना, महिलाएं
उन बुजुर्गों को बहुत सेटिस्फाइड करती है जो लंबे समय से, है ना, झांकते रहते हैं कि घर में एक छोटे से बच्चे की कुलकारी हो जाए। बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, बच्चे को जन्म देकर। दे आर ऑल द एंग्जियस टू सी, वो सब व्याकुल रहते हैं बच्चे को देखने के लिए। फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेट्स इन वे दैट द ड्रामेटिक्स हर सक्सेस। और इतना ही नहीं, महिलाओं को उस सफलता के लिए, जब बच्चे जन्म देते हैं तो उसको सफलता माना जाता है, और उसके लिए परिवार जो है एक नाटकीय ढंग से उत्सव ही मनाता है। बहुत जगह पर ऐसा होता है। Among the few first person accounts कहा जाए तो अगर कुछ दृष्टिकोण में अगर देखा जाता हाउ ऑफ इट दिस वर्क इन ए प्रैक्टिस इज, तो ये कैसे इसको काम में लाया जाए। दिस वन फ्रॉम अ यंग सेल्थली वुमेन, एक घरेलू महिला जो होती है ना, सेल्थी वुमेन कहते हैं उसको, तो ये उस पर दबाव, एक घरेलू महिला की सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि वो बच्चे को जन्म दे दे, है ना। एक घरेलू महिला को माना ही जाता है कि इसी के लिए ये बेटी है ना, इसको जन्म देना इसका काम है ना। इफ अ गर्ल इज लकी, वो महिला भाग्यशाली मानी जाती है ना। एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, जिन महिलाओं के माता पिता जीवित होते हैं, जिन लड़कियों के, तो सी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो अपने मायके चली जाती है अपने प्रसव के कुछ महीने पहले। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और वो बच्चे के जन्म के, है ना, कुछ दिन तक वहीं रहती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का जन्म जो है वो नानी घर में होता है ना, क्योंकि महिलाओं को वहाँ सबसे अच्छा माना जाता है कि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा देख रेख और सही ढंग से रखा जाता है। बहुत से लोग होते हैं दादी घर में उनका देख रेख हो जाता है ना, अलग अलग बात है सबका अपना। देयर सी गेट्स अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, वहाँ पर उस महिला को, उस लड़की को बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा दुलार, बहुत ज़्यादा देखभाल मिलता है। सी आस्क्ड, उसे पूछा जाता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, का खैबा बेटी, है ना, व्हाट डू यू फैंसी, तुम्हारी चाहत क्या है बेटी, है ना, बहुत सा बात उससे पूछा जाता है। ऑल द टाइम सी लुक्ड आफ्टर, और पूरा समय उसका देखभाल रखा जाता है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द सेलिब्रेशन, और पूरा प्रेगनेंसी जो होता है वो उत्सव का माहौल की तरह लगता है। व्हेन द बेबी इज बोर्न, जब बचवा के जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, तो पूरे परिवार के लिए एक जश्न का माहौल होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, नामकरण संस्कार होता है, नाम पड़ता है, कुछ भी नाम पड़ा, रजुआ कजुआ है कि नहीं, है ना, मंगड़ुआ, जो भी नाम पड़ जाए, है ना। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, ये तब होता है जब बच्चा 7 दिन का होता है। 7 दिन तब मने रहे, एक दिन छोड़ के, उसके बाद से 6 दिन गुण के इसको छठियार हम लोग बोलते हैं, है ना। तो कहा जाए कि ये न्यू ड्रेस इज बाउट फॉर इट, नया कपड़ा उसके लिए लाया जाता है, बच्चे के लिए लाया जाता है। और एंड न्यू साड़ी फॉर द मदर, और उसके माँ के लिए एक नया साड़ी लाया जाता है। कहा जाता है कि देयर इज फेस्टिंग एंड सिंगिंग अनटिल लेट एट नाइट, और देर रात तक गाना बजाना जो है चलते रहता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर्ड एंड सिंग, महिलाएं जो हैं और लड़कियां इकट्ठे होकर गाती हैं गाना, है ना, माने जिस दिन बच्चे का जन्म होता है एक उत्सव के रूप में माहौल हो जाता है। गार्लैंड ऑफ टर्मरिक एंड गारिक आर बोर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, कहते हैं कि भाई बुरी आत्माओं से बचाने के लिए घर की जो बड़ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो बच्चे को, बच्चे की माँ को, है ना, हल्दी और लहसुन का माला पहनाया जाता है। बहुत जगह पे, बहुत समाज में ऐसा देखे भी होंगे, है ना, बहुत जगह पर ऐसा रहता है। आप लोग कहीं नज़र गुजर लग रहा है ना, तो आपकी दादी आएंगी, है ना, गोईठे का उपला लेंगी और उस पर जो है ना मरचा वगैरह डालकर उसको आग लगा के और आप लोगों को आरती घुमाती हैं और गाना गाती हैं। आँखों माखो दिया चाखो, है ना, एक कर नज़र उतारो, कुछ ऐसे करके उसका एक अपना टोन होता है जो कि आप लोग शायद सुने होंगे कभी, है ना। कहा जाता है कि द सेरेमनी इज हेल्ड, और यह संस्कार होता है ना, फॉर द बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल, चाहे लड़का जन्म ले चाहे लड़की जन्म ले, दोनों में यह संस्कार होते हैं, दोनों में ऐसा किया जाता है, ये बात छिपना नहीं चाहिए। कहता है ऑफ कोर्स इट इज कंसीडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय, लेकिन यह बात बेशक सही है कि जब लड़का जन्म लेता है तो तनी ज़्यादा बढ़िया से होता है। बट द बर्थ ऑफ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय, लेकिन लड़कियों का जन्म होता है तो उसी तरीके से मनाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। बाय द वुमेन इन द फैमिली, महिलाओं के द्वारा जो समाज घर में रहते हैं। बी सिट टुगेदर ईटिंग पान्स एंड सिंगिंग, हम लोग साथ बैठ के पान खाते हैं,
गाना गाते हैं, है ना। और सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोग, माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल, उसमें से कुछ लड़कियां अविवाहित रहती हैं। अदर्स एज लेडीज फॉर द 40 और 50, उसमें से बहुत सी महिलाएं अधेड़ उम्र की होती हैं, 40 से 50 साल की होती हैं। देयर आर सो मेनी जोक्स, बहुत से मजाक होते हैं। ऐसा होता है, ऐसा तुम लोग देखना बहुत से घर में, जो एक महिला होती है की टोली होती है, एक अविवाहित लड़की की टोली होती है। तो हर घर में अविवाहित लड़की जो होती है वो अपने आप को हर परंपरा में पता नहीं क्यों निपुण मानती है ना। घर में कोई नन्हे वाली दुल्हन आ रही है तो उसका दौड़ के जो है वो लड़की जाएगी, ये गोड़ नहीं, ये गोड़ यहाँ पर लेके चलिए, थोड़ा सा घूंघटा नहीं कीजिए। तुम लोग देखा होगा जब भी घर में कोई दुल्हन नया आती है तो उसके साथ उस घर की जिस लड़की की शादी नहीं हुई है वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है, सेक्रेटरी बन जाती है और उसका हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखती है। ऐसा होता है, एकदम होता होगा, है कि नहीं? पूरा होता है ऐसा, मानो चाहे ना मानो, ये होता ही है ना। एकदम सेक्रेटरी वो बन जाती है, बिना वो कह ले, अब बिना कोई खर्चा का सेक्रेटरी बन जाती है ना। और यही बात है कि वो महिला जो है सब साथ मिलके वो लोग झूमर उमर सब गाते हैं। सो मच लाफ्टर, बहुत हंसी मजाक होता है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, लोग पान वगैरह खाते हुए काफ़ी मतलब हंसते हुए दिखाई देते हैं। द मेन डोंट टेक मच पार्ट, जब लड़की का जन्म होता है तो ज़्यादा पुरुष इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। दे मे कम एंड हैव अ लुक एट द बेबी, वो केवल आ जाते हैं, अब बच्चे को देखते हैं, अच्छा मुंह गिरा के बोलता है का होल है, तो लक्ष्मी होल तुमने, अरे है ना, वो तुम्हारे घर को तार सकती है, इज्जत तुम्हारे घर का। लड़के से देखो एक गिलास पानी मांग के, लड़कों को देखो ऐसा कहो नहीं। लड़कियां कितना ध्यान रखती हैं, है ना। एक जिस घर में लड़की रह रही है उस घर का हालात देखो, कितना सही ढंग से सजा हुआ घर रहता है। एक में केवल लड़के रहते हैं, उस घर का उस रूम का हालात देखो कैसा रहता है ना। तो ये माना जाता है, ये सभ्यता के प्रत्येक हमारी लड़कियां होती हैं, है ना। देखा जाए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे मे कम एंड बट द सिंगिंग द गैदर टुगेदर एट नाइट, लेकिन रात में लोग खूब गाते बजाते हैं। इट ऑल, है ना, इट इज ऑल वुमेन, सब महिलाएं मिलकर खूब जमावड़ा लगता है। द सॉन्ग आर सिंपल सॉन्ग जो है वो काफ़ी सिंपल होते हैं। विच आर रेयरली रिटन डाउन, जो कि जहाँ तहाँ कभी लिखा हुआ रह सकता है। दे आर अबाउट द लिव्स ऑफ द वुमेन इन बंगाल, बंगाल नहीं पूरा भारत में ऐसा होता है ना। ये आपको वही है ना विल्सन और एम्ब्रिट के बुक में मिल जाएगा, है ना, एशियन वुमेन इन ब्रिटेन करके मिल जाएगा आपको किताब, देखिएगा नेट पर। तो इस सब में ये सब चीज़ों का जिक्र है। अब देखिए एमंग, देखिए 7वां हो गया ना, बस 3 पॉइंट और है, 10 तक केवल जाना है हम लोगों को। खूब बढ़िया से देखिए, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आज आप लोगों को काम भी तो नहीं है, आराम से इसके बाद अपना विश्वकर्मा पूजा में लगिएगा। देखिए एमंग द रिवार्ड ऑफ द प्रेगनेंसी इज द केस, और इस मामले में जो महिलाएं जो हैं वह जन्म देती हैं बच्चों को, तो इस मामले में घर की जो बुजुर्ग महिला होती है उपहार स्वरूप उसको जो है छूट देती है कि जाओ कहीं से भी घूम के आओ, घूम टहल के आओ। क्योंकि वो भाई जो थी ना वो घर के बिरह में जी रही थी, उसको भेजा जाता है द वुमेन गेज टू होम, अपने घर जाओ, मायके जाओ, हर माँ के घर जाओ, बहन के घर जाओ, जहाँ जाना वहाँ जाओ, है ना। कहा जाता है कि द, है ना, नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन, कहा जाता है कि नॉस्टैल्जिया, आप लोग सुने होंगे नेस्टोलॉजिया, नेस्टोलॉजिया कहते हैं बालपन को याद करा देना। तो ये तभी सास तबे छोड़ती है एक पुतोह का जान, एक सास तभी उस पुतोह पर कम ध्यान देना शुरू करती है जब तक उसको अपने खानदान का वारिस न मिल जाए। अगर वारिस अगर मिल जाता है तब वह जो है उस पर ध्यान देना कम कर देती है ना, उतना ध्यान नहीं देती है ना। तब तक कहाँ जाई था, ये कोई टाइम ही जाए के चला, अब थोड़ा अंदर बैठा हो, है कि ना। अगला नंबर, विच इज क्लियरली टिंक्ड विथ रोज, और यह जो है ना गुलाबी रंग में होता है मस्ती का रंग चढ़ जाना। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यह जो परिणाम था, जो चीज चाहिए था, दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड, कहीं पर भी, इंग्लैंड की औरत हो चाहे जहाँ कहीं की भी हो, अनदर ऑफ द एशियन वुमेन, है ना, एशियन वुमेन जो है हु फाइंड अ वॉइस इन अमृत विल्सन बुक, जो कि अमृत विल्सन के बुक में उनके बारे में पढ़ने को मिला है। क्या मिला है भाई पढ़ने को? तो मिला यह है कि ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली समझते हो, जहाँ पर चाचा हो, है ना, 2-3 चाचा साथ में रहते हो, है ना,
उनकी पत्नियां, उनकी माने आपकी चाचियां भी साथ में रहती हों, उनके आपके भाई बहन चचेरा सब साथ में रहते हों, तो इसी को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है ना कि हर लोग साथ में रहते हैं। दे आर टेकन टू, सब साथ में रहते हैं। दे आर टेकन टू द पॉन्ड ऑफ बाथ, परहैप्स वन ऑफ द डॉटर इन लॉ हैव एंड बाथेड देम ऑल। एक महिला जो होती है, उस घर की एक बहू जो होती है, उस सबको ले जाकर तालाब पर स्नान कराती है। होता है घर में काम तो रहता है, अब जैसे घर में 3 बहू है, 2 बहू है, तो एक बहू का काम होता है कि सब लड़कन के लाइन लगा कर नहवा देना है। दूसरी जो बहू डॉटर इन लॉ जो होती है, दूसरी जो होती है मंझली, है ना, वो सभी को नहवा धोवा के तैयार करवा देती है। एंड देन दे ऑल कम इन, और जब सब लोग आ जाते हैं तो एंड सिट डाउन टू इट, खाने बैठ जाते हैं। तो परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ, जो हो सकती है सबसे छोटी हो, जिसको अभी ज़्यादा परमिशन ना निकला हो कि तुम घर से बाहर निकल सकती हो, तो वो महिला जो है हैज कुक्ड द मील, उसको खाना बनाना रहता है, वो घर पे खाना बनाती है। अनदर वुमेन फीड्स, दूसरी जो पुतो होती है, घर की बहू होती है, वो खाना खिलाती है सबको। एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रन प्ले आउट द डोर्स विद द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। और हमारे भारत क्या, हमारे एशिया के बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक से बने हुए खिलौनों से खेलते हैं। खिलौना तो बाद में है, लेकिन लोग पहले प्राकृतिक के हाथे से, माँ जो थी गुड्डी गुड़िया जो होती थी बूंद देती थी, है ना, उसी से लोग पहले खेला करता था। घर में बहुत से घर में अभी भी टेडी बियर अगर बुना जाता है तो घर में लाके खुद लोग जो है बूंद देते हैं, ऐसा होता है ना। यानी कि कहा जाए तो खिलौनों का संचार तो हम लोग करने लगे हैं ना। बहुत से गाँव देहात में खिलौना क्या होता है अब तक नहीं जानता वो लोग, मिट्टी वगैरह के बना के उससे लोग खेलते रहता है सब। कहा जाता है कि हेयर पीपुल से दैट, यहाँ लोग कहते हैं कि एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विद टॉयज, वो लोग खिलौनों से नहीं खेलते हैं। इन बांग्लादेश सॉरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पूरा एशिया होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बांग्लादेश केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। दे डोंट नीड टॉयज, इनको जो है टॉयज का जरूरत नहीं है। दे मेक दियर ऑन सिंपल थिंग्स, वे लोग अपने से अपना साधारण चीज बनाते हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, दे लव हियर रूप ठोका, है ना, वो लोग दोपहर में एक परियों की कहानी सुनते हैं, है ना। और ऐसा होता है आप लोगों को घर में, अगर आप लोगों का भी कोई इतिहास होगा नेस्टोलजिया में, अगर ऐसा होगा आप लोगों का भी दिमाग में, तो आप लोग भी बात जानते होंगे कि आप लोगों को भी कोई बचपन में कथा कहानी सुनाने वाला कोई थे, है ना। में भी हो सकता है देयर इज ए फेवरेट आंट, उनकी कोई ना कोई पसंदीदा आंटी रही होगी। आप लोगों को अपने माँ से ज़्यादा पसंदीदा कोई चाची पड़ जाती है ना, माने उनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, है ना। बड़ी चाची, छोटी चाची जो आपको एकदम कहा अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है ना। कहा जाता है कि सी टेल्स देन दीज स्टोरीज, और वो आपको ये कहानियाँ सुनाती हैं, बट एट द नाइट, लेकिन केवल रात में, है दे गेट स्लीपी, है ना। दे ऑलवेज गो टू दियर द मदर्स, है ना, एंड स्लीप दियर इन द एम्बेरेंस, है ना। तो कहा जाता है कि वो केवल अपने सोने के समय में अपने माँ के कमरे में चले जाते हैं, ऐसे नहीं, है ना। और इस कदर से जो प्रेम होता है ना, तब बट द अदर वुमेन डू हेल्प अ लॉट इन द फैक्ट, बल्कि दूसरे औरतें जो है माँ की तुलना में उसको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं बहुत से चीज़ों में, है ना। दे हैव सच ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट द चाइल्ड, दैट उनको बच्चों के साथ बहुत गहरा लगाव हो जाता है ना। इट इज़ नॉट द अनकॉमन फॉर देम, ये असामान्य बात नहीं है, टू बी चाइल्ड कॉल्ड बिग मदर और ए स्मॉल मदर, है ना। अगर महिलाओं को बच्चे जो है बड़ी माँ छोटी माँ कहने लगते हैं, बहुत से लोग हैं अपने चाचियों को चाची ना कहते हैं, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी ऐसे लोग पुकारते हैं, तो ये आश्चर्य करने की बात नहीं होगी उन महिलाओं को, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग ही ऐसी है जो माँ का दर्जा बच्चा उन्हें दे दिया है ना। तो ये इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात यहाँ पर नहीं है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कहा जाता है आप लोगों को, है ना, ये आप लोगों को विल्सन फेंडिंग वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन, ये किताब है, नेट पे सर्च कीजिएगा, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। अगला नंबर है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम, जितना भी तकनीकी बदलाव हुआ है ये सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी समस्या बखेड़ा खड़ा की है सबसे ज़्यादा। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, है ना, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कहा जाता है कि पश्चिमी दवाइयों का, यानी कहा जाए तो अंग्रेजी दवाइयों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो परंपरागत समाज में, और ये जो है हमारा आधुनिकीकरण जब होने लगा तो उसके तहत जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, बहुत ज़्यादा समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी, है ना।
लोग पहले अंग्रेजी दवा नहीं खाता, लेकिन अब अंग्रेजी दवा खाने लगा है। तो इससे कहा जाता है कि इससे क्या होने लगा है ना कि द पेस्ट्रीज ऑफ द वाइट कोट्स, यानी जो सफेद कोट की जो गरिमा है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, इज एनॉर्मस द रिस्पेक्ट फॉर द, है ना, मिरेकलस हाइपर मिक्स टोटल। और इतना ही नहीं, वो ऊंचे ऊंचे कोट जो मतलब वाइट कोट जो पहनते हैं, है ना, वो लोग सुई दवाई के लिए काफ़ी ज़्यादा वो लोग, है ना, उस सम्मान से हम लोग देखते हैं उसको कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। द प्रेशर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस मेक फॉर द अग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोड्यूसर्स। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर इतना दबाव हो जाता है, इसे हर किसी को रहता है कि तुरंत ठीक हो जाए। तो तुरंत ठीक होने के दौरान जो है ना, वे लोग तुरंत बहुत जल्दी जाते हैं, पैसा क्या लगेगा नहीं लगेगा उससे मतलब नहीं है, बस वो लोग अंग्रेजी दवाई खाकर अपने आप को चमत्कारी ढंग से ठीक होना चाहते हैं। इवन वेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विथस्टैंड देम, क्यों ना, है ना, उस मरीज के साथ उसकी हेल्थ इशू ही क्यों ना हो खराब, उससे मतलब नहीं है ना, लेकिन वो लोग जो है अपना चार्ज या वो लोग जो है अपना दवाइयों का वजन उस पर जरूर बोझ देते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर जो अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर होते हैं, इज पेजेंट कम्युनिटीज आर द डिपेंड अपॉन द एक्सपेंसिव ड्रग्स, है ना, वे लोग जो होते हैं चिकित्सक लोग, है ना, वो किसान लोगों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, है ना। अब देखा जाए तो ऐसे कौन खरीदता है दवाइयाँ, हम पब्लिक लोग, पब्लिक कौन होता है, सामान्य लोग, किसान परिवार से आते हैं, बिजनेस क्लास के परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि स्पार्कलिंग इक्विपमेंट, है ना, इस एंड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, माने बिजली से चमकने वाले जो चमकते हुए यंत्र होते हैं, है ना, उन लोगों से ये लोग इलाज करते हैं और पैसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। ये वो बता रही है ऑस्ट्रेलियन लेखिका। मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन द सफिशियंट क्वांटिटी, है ना, ऐसा नहीं कि उनको प्रचुर मात्रा में वो चीज़ नहीं मिलता है, मिल जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, है ना, वो प्रचुर मात्रा में उसको देना ही नहीं चाहते। वेयर फॉरेन एड्स हैज़ द इस्टेब्लिश, और जहाँ जहाँ विदेशी मदद साबित किया गया है ना, वहाँ ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है। द टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन, और हमारे धर्मों की जो मंदिरें होती हैं, है ना, द हॉस्पिटल जो अस्पताल है, इट मस्ट मेक ए रिचुअल डिस्प्ले, उसमें भी जो है वो हमें धार्मिक प्रदर्शन करना पड़ता है ऑफ इट्स पावर विद द हॉरिबल रिजल्ट्स, और वो अपने शक्तियों से खतरनाक परिणाम तक चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग पैसा ना होने के कारण, है ना, किधर चले जाते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं धार्मिक संस्थानों में इलाज कराने के लिए, वहाँ इलाज ठीक भी होता है, लेकिन ये भी कभी सोचता है बहुत से लोग, अगर कुछ गलत हो जाता है तो लोग सोचता है कि सस्ता चीज़ यही होता है परिणाम, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इस कारण से लोग बहुत डरता है। तो ये यहाँ पर एक कटाक्ष कर रही हैं खास करके मॉडर्न ज़माना के अंग्रेजी दवाइयों और हॉस्पिटल्स और देख रेख पर, कि भाई देखो तो तुम लोग तुम पे कितना भरोसा करता है और तुम उनकी भरोसा को ऐसे ही तार तार कर रहे हो। सेल किटजिंगर विजिटेड इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल। सेल किटजिंगर ये आपकी अथी हैं, भ्रमिका हैं, ट्रेवलर्स हैं, घूमती हैं इधर उधर। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने फॉर द बंटू पेशेंट, है ना, वो बंटू पेशेंट, बंटू किनको कहा जाता है पता है? साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं एक अलग प्रजाति को बंटू कहा जाता है ना। तो वो बंटू के मरीजों को वहां पर देखने आई थी। कहां पर देखने आई थी बोलिए? वह गई थी साउथ अफ्रीका में, बंटू के हॉस्पिटल को वह देखने गई थी। एंड दिस इज व्हाट सी सा, और वो यही चीज देखी। क्या देखी भाई? तो डिलीवरी वार्ड वाज फुल, है ना, द डिलीवरी वाज फुल ऑफ द, है ना, ग्रोनिंग, है ना, रीलिंग वुमेन। महिलाएं उसमें करहा रही हैं, खुद की जो है पटक अपना शरीर को मरोड़ रही हैं, ऐठन हो रहा है उनके शरीर में। द मेजोरिटी लेबरिंग एलोन, बहुत सी महिलाएं अपने अकेले, माने हॉस्पिटल देखने के लिए गई, हॉस्पिटल में देख रही है कि महिलाएं करा रही हैं, दर्द से छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं, लेकिन किसी को भी उसके प्रति कुछ नहीं ध्यान है। कहते हैं ऑक्सीटोनिक, है ना, ट्रिप्स एंड द पंप्स वेयर इन द वाइड स्प्रेड यूज। कहे था ऑक्सीजन की जो मुंह में लगाया था ऑक्सीजन, देखे ना, ये सब चीज इधर उधर जो था बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इतना नहीं यूज होना चाहिए था। दिस वाज द मीटिंग प्लेस, और यह वह जगह था जहां पे ओल्ड अफ्रीका, प्राचीन अफ्रीका, एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द बेस्ट, पश्चिमी देश की नवीनतम तकनीकों का मिलन हो रहा था।
ये एक ऐसा जगह वो देख ली हॉस्पिटल में ही कि यहाँ पर देखिए तो हॉस्पिटल आखिर क्यों बना था पहले ज़माना में, लोगों को सही ढंग से रखने के लिए। आज हॉस्पिटल को सही ढंग से रखा जा रहा है, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर्स, खून ऐसे ही पसरा हुआ है जमीन पर, गड्ढा में इधर उधर फेंका हुआ है बहुत से जगहों पर। कहता है लाइक सैक्रिफिशियल ऑफ आउट द प्यूरिंग, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई बलि के बकरा को वहां काटा गया हो। एंड बन टू नर्सेज वी आर हैप्पी टू लीव देम। अब आप सोच रहे होंगे कि तो वहां नर्स उर्स नहीं है, नर्स है, लेकिन नर्स खुश है उन लोगों को छोड़कर, है ना। देयर एज द विटनेस ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, वो इस जमीन के धरती माने अपने आप को वो बहुत भाग्यशाली समझ रही है कि while they busied themselves with the technological sophisticated modern equipment, वह आधुनिक चीज़ों में जो हॉस्पिटल में जो मशीन होता है उस मशीन को, आधुनिक मशीन को केवल देख रेख करने में व्यस्त है, बहुत खुश है। अरे तो मशीन मरीज है, मरीज से मशीन है, मशीन से मरीज नहीं है। ये बात नहीं समझ में आया तो सेल्केट जेंगर ने बहुत ही कटाक्ष रूप से आप लोगों के सामने ये बात रखी है कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। कहा जाता है कहा जा रहा है कि एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग वुमेन, और महिलाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है कि वो लोग जो कष्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, है ना। एज फॉर एज पॉसिबल विच इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सम लैंग्वेजेस एनी वे। कहा जाता है ऐसा नहीं है कि उनसे ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है ना, लेकिन ऐसा है कि वो उन लोगों की भाषा नहीं बोल पा रही है ना। अब से गांव देहात से लोग जाता है बाहर हॉस्पिटल में, तो वहाँ की नर्स ही पहले ऐसे दिस दैट में झाड़ती हैं कि वहाँ पर लोग सोचता है शायद बड़ा हॉस्पिटल है, यही कारण से ऐसा बोलता होगा, तो चुप हो जाता है। अब उस पर ध्यान दे चाहे ना दे। एक हम लोग के अपने के एरिया का कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर गया तो डॉक्टर नर्स से कहा हो ना होती ठीक, कब तक चलती, कब तक ऐसे होते, कहिया तक पनिया चढ़ते, एकदम घरेलू आदमी की तरह बात करते हैं हम लोग, है ना। अब बाहर में जाते हैं झाड़ देता है अगला, तो हम लोग चुपचाप पड़ जाते हैं वहाँ पे। तो यही कहा जा रहा है कि लैंग्वेज नहीं पता होता है, इसी कारण से हम लोग नहीं बोल पाते हैं। बर्थ वाज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हेयर। कहा जाता है किसी भी प्राइवेट जगह पर अगर जनरली चला जाओगे तो आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी भूल जाओ, अब आजकल हर जगह, है ना, आ गया तो भाई कम से कम 30,000 से शुरू करेगा, और बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो उससे भी ज़्यादा शुरू करेगा, अगर कई सारा उसमें ट्रीटमेंट जोड़ दिया तो। बहुत से ऐसे पोर्शंस हैं वो शुरू करता है, लाखों रुपया तक मार दे सकता है। ऐसा भी कोई डाल देगा कि बच्चे को बचाना है कि माँ को बचाना है, अगर दोनों को बचाना है तो इतना लाख खर्चा होगा, डॉक्टर मैं बाहर से मंगा रहा हूँ। बहुत बातें ऐसे होने लगती हैं जो पहले नहीं होता था, है ना। कहा जाता है आप लोगों के बीच it was conducted in such a way that the categoring had seen before in America hospitals। ये बताती हैं कि ये ऐसा चीज़ तो मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल में देखा था, और अमेरिका के हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ों को मैंने देखा था, है ना, कि फॉर अ ब्लैक क्लिनिक पेशेंट, है ना, काले लोगों को जो सेवा देने के वाले जो लोग होते थे वो लोग क्लिनिक होता था। फ्रॉम लार्ज अर्बन घेटो, बड़ी बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी से आते थे। देखो यहाँ घेटो का प्रयोग, घेटो बड़ा झुग्गी झोपड़ी, है ना। इम्प्रेशनल कॉन्वर बेल्ट ऑब्स्ट्रिकाइस्ट एकॉम्प्लिस्ड, और इतना ही नहीं, उन लोगों को ढोने के लिए उन लोगों का बेल्ट वगैरह सब रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे मरीज वगैरह लेटता है तो उसका अपना एक रहता है ढोने वाला, है ना, शायद उसको क्या तो कहा जाता है, खास नाम उसका भूल रहे हैं ना। बाय अ प्लेथोरा ऑफ द टेक्निकल इनोवेशंस एंड द मशीनरी, और इस तरह से जो गर्भावस्था में जो प्रसव कक्ष होता है उसमें बहुत सारा आविष्कार हो चुका है, बहुत मशीन अब डाल दिया गया है ना भाई। रोगियों का वहाँ पर भावनाओं का कोई कद्र नहीं है, वहाँ पे बस केवल और केवल मशीन डाल दिया गया। इफ वी टर्न बर्थ, अब खत्म होने पर है, अब आप लोगों का बस समाप्त हो जाएगा, 5 मिनटों के अंदर आपका क्लासेस ओवर, है ना। तो इसलिए अब आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान देंगे, बढ़िया से देखिएगा। कहा जा रहा है कि इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम अ क्लाइमेटिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू पर्सनल डिजास्टर, यहाँ पर बताता है ना, यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि अगर मैं अपना निजी अनुभव बताऊँ, अपना अनुभव बताऊँ, तो भाई मैं बताती हूँ
कि भाई फिजिकल डिजास्टर, किसी भी बच्चे को जन्म देना एक महिला के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है, सुसाइड है उसके लिए, है ना। ये ऐसा क्यों बोल रही हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। कहा जाता है इट मैटर्स लिटिल, दैट यह बात जो है छोटा नहीं है, इतना नहीं कि मायने नहीं रखता है। द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी लाइव चाइल्ड, लाइव चाइल्ड वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप दियर बॉडीज एंड माइंड्स। आज महिलाएं जो हैं वो अपना लंबे समय तक दिमाग और शरीर को, है ना, अब नहीं चाहती हैं तैयार करना बच्चे को जन्म के लिए टू सच ब्रूटैलिटी, इस प्रकार के क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। आपको मालूम है एक बच्चे को जन्म देने में महिला को अपना शरीर तैयार करना पड़ता है, कई दिनों तक खाना पीना पड़ता है, पौष्टिक आहार लेना पड़ता है, उसकी मर्जी हो या ना हो उससे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है, महिलाओं को ऐसा करना पड़ जाता है। आपको शायद ये बात जानकारी में रखना पड़ेगा, एक महिला जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर में वो कसावट होता है, उसके शरीर में वो इम्यूनिटी होती है, वो उसके शरीर में रोग निरोधक क्षमता होता है जो बाद में नहीं होता है, क्योंकि शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो हाड़ मांस के रूप में एक संतान रूपी, है ना, बच्चे के रूप में जो है उसके गर्भावस्था के रूप में बाहर आता है और वो महिला भीतर से खोखला हो जाती है। इसी कारण से आपकी माँ या फिर कोई लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उनका शरीर खोखला हो चुका है। आपको उन्होंने जन्म दिया, आपने उनके शरीर से हर वो पौष्टिक चीज़ को उन्होंने, है ना, आप लोगों ने चूस लिया, जो चीज़ जो था शख्स कर लिया, जो उनके पास होना चाहिए था। पुरुषों में से नहीं होता है, इसलिए पुरुष जो है स्ट्रांग रह पाते हैं। सोच लीजिए, है ना, यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा और यही समझ कर चलना पड़ेगा। एक महिला अपने प्रेगनेंसी के समय में कितना ज़्यादा दर्द को झेलती है ये आप नहीं जानते हो, है ना। उसका 1% भी दर्द नहीं होता है। जब आपको घाव, कोई ताज़ा घाव है उस पर कोई आपको, है ना, डेटोल लगाता है, उससे भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा दर्द की एहसास होती है ना। देखा जाए आप लोगों के बीच कहा जा रहा है कि भाई स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम, खास करके सुनिए, अब महिलाएं अपने आप को तब तैयार नहीं करना चाहती है, अब महिलाएं अपने आप को तैयार नहीं करना चाहती है खास करके टू वेलकम द चाइल्ड, टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज एंड टू हेल्प हर राइज इट। कहा जाता है आजकल महिलाएं तब तक अपने आप को, शरीर को नहीं तैयार करना चाहती है जब तक कि उसके घर में कोई भी महिला या कोई बड़ बुजुर्ग ना हो जो आने वाले बच्चे का स्वागत करे, उस महिला को जो जन्म दे रही है उसको सांत्वना दे कि ना बेटी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत डर रहती है, केमिकल चेंजेस उसके अंदर होता है ना, और उसको जो है बच्चे को बढ़ने में उसको मदद करे। इसी कारण से, है ना, महिलाएं जो होती है लड़ झगड़ के बाहर जाकर रहती है, वो प्रेगनेंसी के समय में अपने गांव चले आती है, अपने माता पिता के साथ या अपने सास ससुर के साथ आकर रहना शुरू कर देती है। ये रीजन होता है क्योंकि वो अकेले अपने यहाँ देखभाल नहीं कर सकती है, पहली बार है, अनुभव उसको सही है, इसी कारण से। इनफैक्ट वास्तव में, है ना, द पिजन्स कम्युनिटी आर मोर लेवल हेडेड एंड द, है ना, स्पेक्टिकल ऑफ अस। आज वर्तमान समाज में जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खास करके, है ना, जो किसान समाज है या जो भी है, इसमें बहुत ज़्यादा संदेह बना हुआ है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आवर मेथड्स देन बी रियलाइज, और हम लोगों का मेथड्स, हमारी विधि जो है, जो आज हम समझते हैं, ये मान लेते हैं कि एंड दे हैव द रेसिस्टेड देयर द, है ना, इंट्रेंशंस ऑफ आवर क्रोमिनियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जो है इस चमकदार टेक्नोलॉजी में दखलंदाजी करते हैं, लगातार बने हुए, गलत बात है। मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक टू थिंक, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि दे नो दैट, वो जानते हैं कि, एंड डेथ अटेंड्स टू फ्रीक्वेंसी इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। महिलाओं को ही पता है कि परंपरागत समाज में बच्चे का जन्म होता है, मृत्यु का संख्या दर ज़्यादा होता है, बट दे ऑल्सो नो दैट, लेकिन वो ये बात फिर भी जानती हैं कि देयर आर वर्स फेट्स देन डेथ, लेकिन मृत्यु से बड़ा घटिया उनका भाग्य होता है, नर के समान होता है। तो नेवरथलेस, फिर भी कुछ भी हो, है ना,
all that at top our technology from the reaching into the every hearts and the holes in poverty। कहा जा रहा है, यही से कहा जा रहा है कि हमारी तकनीकी को झुग्गी झोपड़ी जो मड़ई है, हम लोगों का जो झोपड़ी होता है वहाँ तक जाने से रोकना चाहिए। और वो चीज़ कौन रोकता है? तो वो गरीबी रोकता है। हम लोग गरीब हैं, इसी कारण से हम लोगों तक वो सुविधा नहीं मिल पाता है। नहीं तो है ना भाई, सब लोग जो है इस चीज़ का लाभ भी नहीं उठा पाता है, बहुत महंगे होते हैं। कहा था कल्चरली है ना, हेगोमिगी ऑफ देम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इज टोटल। और सांस्कृतिक जो है वो पश्चिमी तकनीकी रूप में पूर्ण रूप से भर देना चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। यानी परिवार के साथ साथ हॉस्पिटल का भी हम लोग आनंद उठाएं, ये होना चाहिए। यही कहा जा रहा है आप लोगों को 10वां नंबर में, द वॉइसेज ऑफ, लास्ट हो गया, द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग। आज कुछ महिलाओं की आवाज चेतावनी के तौर पर उठ रही है पुरुष समाज के लिए, है ना। कांट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन। हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि मशीनों की इतनी ज़्यादा है ना भिनभिनाहट और गड़गड़ाहट है उसके बीच में, विच इज प्रोबेबली जस्ट एज वेल, जो कि संभवतः ऐसा है कि फॉर इट बी सक्सेड इन द क्रशिंग ऑल द प्राइड एंड डिग्निटी आउट ऑफ द चाइल्ड ब्यूरिंग। हम लोग महिलाओं के मर्यादा और उनके जो है सम्मान को कुचलने में कामयाब होते हैं। एक बच्चे को जन्म देने में हम लोग कुछ नहीं जानते, पुरुष समाज केवल यही चाहता है कि हमको एक बच्चा हो, है ना। हमारा भारत समाज जनरली यहीं पर शादी विवाह इसी कारण से होता है कि भाई एक संतान की उत्पत्ति हो, मेरा वंश कौन बढ़ाएगा, पीढ़ी कौन बढ़ाएगा। अगर वो महिला से प्रेम करके भी शादी किया है तो कुछ कालों बाद अगर उस महिला से उसको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है तो वो महिला को छोड़ने से परहेज नहीं करता है, वो महिला से नफरत करने लगता है और फिर जो है वह अलग ऑप्शंस की तलाश में चला जाता है ना। कहा जाए तो यहाँ कहता है कि द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और जब ऐसा होने लगेगा कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो जनसंख्या एक्सप्लोजन जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि महिलाएं फिर अपना शरीर कभी भी इस दुनिया में मानव जात को जन्म देने के लिए तैयार नहीं करेगी। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, है ना, कि मानव जात पर एक बहुत संकट बहुत पहले आया था, बहुत पहले एक संकट आया था, ओवर हो गया आपका, है ना। बहुत पहले एक संकट आया था, महिलाओं ने इनकार कर दिया कि हम बच्चे को जन्म देंगे ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि पुरुष समाज में खलबली मच गई कि अगर महिलाएं जो हैं वह जन्म देना बंद कर देगी, है ना, तो भाई हमारा पुरुष मानव जात का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पुरुष समाज ने मीटिंग किया कि किया क्या जाए भाई। तो उनको मालूम चल गया कि महिलाएं जो है वो थोड़ा सा, है ना, मतलब थोड़ा उतना नहीं सोचती हैं, बहलाओगे तो बहल जाती हैं, फुसलाओगे तो फुसल जाती हैं, है ना। तो वो लोग गया, पूछा कि ठीक है वो क्या चाहिए। तो भाई महिलाओं का प्रवृत्ति वैसा ही होता है कि हमारा गहना चाहिए, घूमने का आज़ादी चाहिए, है ना, खरीदारी करने का है, तो ठीक है सब मिलेगा, आपको काम एक ही करना है कि बच्चे को जन्म देना, उसको पाल पोस के बड़ा करना है। बोले ठीक है ना। धीरे धीरे जब वो ऐसा करने लगी तो समाज तो हमारा पुरुष प्रधान था, वो महिलाओं को धीरे धीरे अपने घर में बंदी बना लिया और धीरे धीरे जो है उनसे वो आज़ादी छीन लिया। आज ये आवाज़ फिर से उठ रही है और उसको पुरुषों को समझना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पुरुष समाज बहुत पछताएगा कि कैसे जो है हमारा जनरेशन या पुरुष जो है इस धरती से मानव की अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा गहराता हुआ, है ना, काला बादल मंडराएगा। तो ये बहुत दिक्कत होगा पुरुष समाज के लिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर यह बात हम लोग समझते हैं तो ये हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो चले भाई, है ना, अब हम लोग ओवर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, है ना। स्टोरी आप लोग देखे समझे, है ना, ज़बरदस्त। आज लाइक्स भी आप लोग करते हैं, है ना। अब तो कहना भी नहीं पड़ता है, समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है ना। तो ये थी, है ना, ए चाइल्ड इज बॉर्न की एक कथा, है ना। ये चीज़ समझने का एक क्षमता होना चाहिए विद्यार्थियों में। ये चैप्टर्स पढ़ाने से जनरली बहुत से लोग परहेज करते हैं, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे इमैच्योर, बच्चे इमैच्योर नहीं है। आज 12 देंगे, 12 के बाद कैरियर पे ध्यान देंगे, बच्चे मैच्योरिटी में आ चुके हैं। एक दो के चलते सबके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी ध्यान रखिएगा, है ना, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों में से ऐसा लगता है पुरुष समाज को कि पुरुष समाज अलग है। पुरुष समाज तभी है जब महिला है
है ना। महिला नहीं है तो पुरुष नहीं है, क्योंकि आपको जन्म देने वाली एक महिला है, पुरुष आपको जन्म नहीं देता है, पुरुष से जन्म देने की क्षमता नहीं होती है, महिलाएं आपको जन्म दे सकती है ना। महिलाओं के ही अंदर वो शरीर की बनावट होती है, भगवान ने उन्हीं के अंदर वो चमत्कारी बनावट दिया है जो पुरुषों के पास नहीं है ना। इसलिए हम लोग खुद एक स्त्रीलिंग है भाई। जो चीज जो महिला का अंग है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, और हम भी तो महिला के हिस्सा हैं, हम सारे लोग महिला से जन्म लिए हैं, हम लोग भी स्त्रीलिंग हैं। हाँ, उसमें पुल्लिंग भले हो गए हैं, लेकिन हम भी स्त्रीलिंग हैं, हम भी महिला के साथ हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, वेरी गुड कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने क्लासेस को किया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ठीक है ना, मिलते हैं आज शाम, जैसा भी होगा मैसेज करेंगे। कल का वीडियो प्राइवेट इस कारण से किए थे, बहुत वीडियो फंस रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, तो बाद में जब मैंने उसे खुद प्लेबैक किया ना तो बहुत जगह फंस रहा है। अब पहला ही क्लास का वो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अगर वो रहता ना चौथा पांचवा पार्ट को ऐसा रहता ना तो ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन खराब हो जाता है, बहुत दूर दूर तक वो वीडियो जाता है ना, तब फंस रहा है तो वो अच्छा थोड़ा नहीं लगता है, एंड दैट्स वाई, है ना। और इसी कारण से चलिए, तो अगर आज मैं देखूंगा कितने बच्चे जो हैं वो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में, है ना, क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट सेक्शन में महिलाओं के बारे में उनकी सोच क्या है और महिलाओं के बारे में वो क्या सम्मान करते हैं, वो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, जरूर आप लोग कमेंट दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, विश्वकर्मा पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।